हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। हमने अध्याय क्रमांक 14 प्रारंभ किया है, जिसका शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण, जिसके प्रथम श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताने जा रहे हैं और इस ज्ञान को समस्त मुनियों ने प्राप्त किया है। समस्त मुनि इस ज्ञान को प्राप्त करके परम सिद्धि को प्राप्त किए हैं, मतलब भगवान के धाम में प्रवेश किए हैं। और भगवान स्पष्ट कहते हैं, जो ये ज्ञान मैं देने जा रहा हूं, अगर व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करके इसमें अपनी बुद्धि स्थिर कर लेता है तो वह मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त हो जाता है, मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। और सृष्टि के उत्पन्न होने पर भी वह विचलित नहीं होता और प्रलय के समय भी विचलित नहीं होता। स्वभाव का अर्थ क्या? स्वभाव का अर्थ यही है कि भगवान के धाम में वह प्रवेश करता है, भगवान की दिव्य प्रकृति में वह प्रवेश करता है। दिव्य प्रकृति मतलब परा प्रकृति। आध्यात्मिक जगत में जो प्रकृति है उसको अंतरंगा शक्ति कहते हैं। और भगवान फिर स्पष्ट कहते हैं कि भौतिक वस्तु जितनी भी दिख रही हैं इस संसार में, उसको जन्म देने वाला मैं ही हूं और मैं ही प्रकृति में बीज को गर्भस्थ करता हूं और समस्त जीवों को प्रकृति के माध्यम से जन्म देता हूं। इसके पश्चात भगवान कहे हैं कि वह ही सभी चर अचर जीव योनियों के पिता हैं और उन्हीं के द्वारा प्रकृति के 3 गुण भी प्रकट होते हैं। और ये प्रकृति के 3 गुणों के विषय में भगवान जब ज्ञान प्रारंभ करते हैं, वह स्पष्ट कहते हैं कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इनका संबंध जीव के साथ शाश्वत रूप से है और जीव इस संसार में जब आता है इन 3 गुणों के द्वारा बंध जाता है। तो सबसे पहला गुण है सत्व गुण, जिसमें व्यक्ति ज्ञान और सुख से बंध जाता है, जिसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक ब्राह्मण का उदाहरण दिए जो सत्व गुणी होता है और सत्व गुण में रहकर वह पाप कर्मों से मुक्त रहता है और वैदिक साहित्य का अध्ययन करता है। इस तरह से वह ज्ञान और सुख का अधिकाधिक अनुभव करता है। लेकिन जब ऐसा सतोगुण ज्यादा मात्रा में उस ब्राह्मण को प्रभावित करता है तो वह बद्ध हो जाता है। और बद्ध किस तरह से होता है? वह ब्राह्मण सोचता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। इसके कारण से उसके मन में जो अहंकार आता है वह उसको बांध लेता है। तो सत्वगुणी व्यक्ति भी संसार में बंधा हुआ है। तो प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में वैज्ञानिक और दार्शनिकों का उदाहरण दिए हैं, जिनको अपने ज्ञान पर बहुत गर्व रहता है। ये ज्ञान भौतिक रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अगर किसी भक्त के अंदर भी गर्व है अपने आध्यात्मिक ज्ञान का कि मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, तो वह भी बंधा हुआ है प्रकृति के 3 गुणों से। इसलिए ज्ञान तो ठीक है, लेकिन वो ज्ञान हमें भक्ति तक पहुंचाना चाहिए, और ऐसी भक्ति जो बहुत शुद्ध है। ज्ञान लेने पर व्यक्ति को और नम्र होना चाहिए और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन जब ज्ञान ज्यादा मिलने पर आज्ञा का पालन नहीं होता, व्यक्ति नम्र नहीं बनता, तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से अहंकार आएगा और वह अहंकार उसको बांध लेगा। जैसे इन वैज्ञानिक और दार्शनिकों का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इनको अपने रहन सहन पर बहुत गर्व होता है और इनको भौतिक सुख सुविधा ज्यादा प्राप्त रहती है, इसका अनुभूति उनको ज्यादा होता है। तो इस बद्ध जीवन में अधिक सुख होने का ये भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है ये सत्वगुण, लेकिन उनको भी बांधे रखा है जो इस सुख और ज्ञान के अनुभव में लिप्त रहते हैं। और इस प्रकार से कर्म करते हुए वह कर्म करने के प्रति उनका आकर्षण निर्माण हो जाता है और इसी के कारण से वह कोई ना कोई शरीर प्राप्त करते हैं। अनेक शरीरों में उनका देहांतरण होता रहता है और ऐसे लोगों की फिर वैकुंठ लोक जाने की संभावना बहुत कम रह जाती है। वह बारंबार जन्म मृत्यु के दोषों से बंध जाते हैं और माया मोह के कारण ऐसे लोग सोचते हैं कि इस जीवन में जो आनंद मिल रहा है वही श्रेष्ठ आनंद है और वो शाश्वत रूप से, स्थायी रूप से रहने वाला है। अब भगवान ने सत्व गुण का बंधन तो बता दिया, ज्ञान और सुख,
अब रजोगुण का बंधन क्या है, भगवान आगे बताने जा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 7 में कहते हैं, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अब रजोगुण कैसे बांधता है व्यक्ति को, रजोगुण के क्या लक्षण है, भगवान बताने जा रहे हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो रजोगुण कैसे उत्पन्न होता है, यहाँ पे दो कारण बताए हैं। राग आत्मकम मतलब आकांक्षा या काम से उत्पन्न, मतलब अनेक इच्छाएं, अनेक आकांक्षाएं जिनको पूरा कर पाना कठिन है, लेकिन जब एक के बाद एक अनेक इच्छाएं व्यक्ति के मन में उठती है भौतिक वस्तुओं के प्रति, तो ये रजोगुण ही ये इच्छाएं प्रकट करता है। और इस व्यक्ति की भी इच्छा है कि मैं भौतिक भोगों को भोगूं, इसलिए रजोगुण के माध्यम से ये इच्छाएं उसके मन में प्रकट होती हैं। और तृष्णा, तृष्णा मतलब लोभ, तृष्णा का अर्थ यहाँ पे बताते लोभ। लोभ भी रजोगुण से ही आता है। ज्यादा पैसा, ज्यादा गाड़ी, ज्यादा घर, ज्यादा जमीन जायदाद, व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती है, असंतुष्ट रहता है, ये रजोगुण का कारण है। तो ये दो कारण है जो व्यक्ति को रजोगुण में मिलते हैं और ये दोनों ही उसको बांध लेते हैं संसार से। तो ऐसा व्यक्ति जब असीम आकांक्षा उसके मन में है, लोभ है, तो इसके कारण व्यक्ति फिर क्या करेगा, दिन रात श्रम करेगा ना, मेहनत करेगा, भागेगा इधर से उधर। इसलिए भगवान कहते हैं सकाम कर्मों से बंध जाता है। वह ऐसे काम करता है जिससे फल की प्राप्ति हो। सकाम, निष्काम। सकाम मतलब कर्म कर रहा है लेकिन फल की बहुत ज्यादा इच्छा है, और निष्काम मतलब कर्म का फल भगवान को अर्पित कर दिया, उसकी फल भोगने की इच्छा नहीं है, वो वैराग्य की तरफ जा रहा है। इसलिए दो मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग लोभ का मार्ग है, इंद्र तृप्ति का मार्ग है, और निवृत्ति मार्ग वैराग्य का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। तो इन्हीं सकाम कर्मों में व्यक्ति लग जाता है, उसके फल से बंध जाता है। दो मुख्य कारण, असीम आकांक्षाएं, इच्छाएं और लोभ। तो लोभ रजोगुण के कारण उस व्यक्ति को घुमाता रहता है। आपने देखा भी होगा, व्यक्ति जब एक बार नौकरी पे लगता है, उसकी पगार शुरुआत में थोड़ी कम होती है, सैलरी कम होती है, तो उसको ज्यादा चाहिए होती है। अब उसका मन नहीं लगता है और दूसरी कंपनी जब उसको ज्यादा ऑफर देती है पैसे का, तो वह व्यक्ति पहले वाला काम छोड़कर उस कंपनी में चला जाता है। उसके पीछे कारण क्या है, रजोगुण। और रजोगुण उस व्यक्ति को इस संसार में भगा रहा है। अब प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में क्या लिखते हैं, रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। देखिए ये भी एक मुख्य कारण है। इस संसार में सबसे ज्यादा क्या है, रजोगुण है। सबके मन में है ना, स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण। तो भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभ देव की शिक्षाएं हैं, उसमें भगवान ऋषभ देव कहते हैं, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम एतम तयोर मिथोर हृदय ग्रंथि माहु। तो इस भौतिक संसार का जो आधार है वो है स्त्री पुरुष का आकर्षण, और ये ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि गांठ जब स्त्री पुरुष के मध्य में हो जाती है तो उससे विस्तार होता है। कौन सा विस्तार होता है, अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। घर क्षेत्र मतलब जमीन जायदाद, सुख आप्त मतलब पुत्र परिजन, और स्त्री, ये सब विस्तार होता है रजोगुण के कारण। और व्यक्ति फिर क्या सोचता है, अहम ममेति। अहम ममति, ममेति मतलब अहम मतलब मैं ये शरीर हूं, और ममेति मतलब ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी स्त्री है। ममेति, अहम मम, इन दो के बीच में व्यक्ति पड़ जाता है, फंस जाता है। इसके पीछे क्या है, रजोगुण।
तो रजोगुण के कारण स्त्री पुरुष के विषय में सोचती है और पुरुष स्त्री के विषय में सोचता है। दोनों का जो संबंध होता है वो रजोगुण पे आधारित रहता है। और पारस्परिक आकर्षण है ही इस संसार में, लेकिन अभी देखिए हमारा आकर्षण इतना निम्न स्तर पर गिर चुका है कि पुरुष का पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, स्त्री का स्त्री के प्रति होता है। सुना होगा आपने, आजकल स्त्री स्त्री के साथ शादी कर रही है, पुरुष पुरुष के साथ शादी कर रहा है। आकर्षण भी मनुष्य का इतना निम्न स्तर पे जा चुका है। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है। अब आकर्षण कैसे पैदा होगा? उसके सौंदर्य के आधार पर, उसके गुण के आधार पर। लेकिन कलयुग में देखा जाए मुख्य रूप से स्त्री पुरुष में क्या देखती है, वो पैसे वाला है या नहीं है, और पुरुष स्त्री में क्या देखता है, वो सुंदर है या नहीं है। तो ये भौतिक स्तर पे आकर्षण पैदा हुआ है, क्योंकि वे एक दूसरे को दोनों आत्मा के रूप में नहीं देख रहे, वो शरीर के रूप में देख रहे हैं। इसलिए रजोगुण प्रभाव डालता है। रजोगुण फिर स्त्री पुरुष में आकर्षण निर्माण करता है। तो कॉलेज में क्या होता है, अब दोनों पढ़ने गए हैं, मुख्य उद्देश्य तो पढ़ाई लिखाई है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों में मित्रता होती है, ये रजोगुण प्रारंभ हो जाता है। और मित्रता से फिर बात इतनी आगे पहुंच जाती है जिसको आगे संभाल पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये जो आकर्षण है स्त्री और पुरुष के प्रति, इसका मुख्य केंद्र बिंदु है रजोगुण। यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए ललायत होता है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हमने सुना भी है ना, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधो भी जायते। अजामिल जब वह दृश्य देखा, एक शूद्र पुरुष और एक वेश्या स्त्री दोनों आलिंगन कर रहे हैं, तो ये दृश्य देखकर उसके मन में भी काम भाव जागृत हो गया। वो रजोगुण के कारण था, क्योंकि ब्राह्मण सत्वगुण में रहना चाहिए, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, लेकिन सत्वगुण को छोड़कर उसने रजोगुण स्वीकार कर लिया। और रजोगुण के कारण जब उसने ध्यान पूर्वक उस दृश्य को देखा, वो दृश्य उसके मन में बैठ गया और उसका चिंतन होने लगा। चिंतन करने से आसक्ति हुई और उसके मन में उस वेश्या को भोगने की इच्छा पैदा हो गई, और वह अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालकर उस वेश्या को घर में ले आया। तो रजोगुण हमको बाध्य करता है, भोग करने पर ललायित करता है। और कैसा भोग? भौतिक भोग। जब रजोगुण में वृद्धि होती है, वृद्धि कैसे होगी? जब हम विषय का ज्यादा मात्रा में चिंतन करेंगे। जिसका हम ज्यादा चिंतन करते हैं उसका संग हमें प्राप्त होता है चिंतन के द्वारा। आप ऐसा मत सोचिए शारीरिक रूप से संग नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम आचार्यों का चिंतन करें भक्ति के रूप में, सत्वगुण के रूप में, तो उनका संग हमको मिलता है श्रवण के माध्यम से। ऐसे ही कोई पुरुष, उसके पास अपनी पत्नी नहीं है, पत्नी अगर दूर रह रही है, तो अगर वह पत्नी का चिंतन कर रहा है तो पत्नी उसके पास में ही है सूक्ष्म शरीर के द्वारा। तो ये चिंतन करने से भोग में वृद्धि पैदा होती है, और भोग में वृद्धि होने से वह इंद्रियां उस भोग को भोगने के लिए ललायित रहती हैं। वह इंद्र तृप्ति चाहता है। इस इंद्र तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल है। तो रजोगुण में और क्या क्या आता है? लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, सम्मान, मतलब समाज में मेरा सम्मान हो, हर कोई मेरा नाम ले, मेरे को माला पहनाए, मेरी स्तुति करे, मैंने जो दान किया उसका गुणगान करे, ये सब रजोगुण का लक्षण है। तो ये रजोगुण क्यों आ रहा है? वो प्रकृति के 3 गुणों में से एक गुण रजोगुण का वह जीव संग ले रहा है, और रजोगुण उसके अंदर ये सब इच्छाएं डालता रहता है। तो रजोगुण में व्यक्ति सोचता है मेरी सुंदर संतान हो, सुंदर स्त्री हो, सुखी परिवार हो, अच्छा घर हो, और इसको प्राप्त करने के लिए वो परिश्रम भी करता है। देखिए परिश्रम कैसे करता है, प्रभुपाद जी इसका बहुत सुंदर उल्लेख करते हैं भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के तात्पर्यों में। प्रभुपाद जी कहते हैं सुबह सुबह वह जल्दी उठता है। मुंबई का बात बताते हैं, मुंबई में जो लोकल ट्रेन का सफर होता है
सुबह व्यक्ति 7 बजे उठ के नहा धो के भागते भागते हाथ में ब्रेड लेके नाश्ता करता है और उसी लोकल ट्रेन में चढ़ता है जहां पे उसको बैठने के लिए सीट नहीं मिलता, खड़े खड़े ही खाता है और 2 घंटा उसको अपने स्टॉप पे पहुंचने में लगता है। स्टॉप पे उतर कर बस पकड़ता है, फिर आधा पौना घंटा बस पकड़ के दफ्तर पहुंचता है, दफ्तर में 12 घंटा काम करके फिर उसी मार्ग से वापस आता है। तो 24 घंटा में से लगभग 17-18 घंटा तो इसी में व्यतीत हो गया, आने जाने में और नौकरी करने में। और रात में आकर खाता है, सो जाता है, फिर अगले दिन वही कार्य शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं उग्र कर्म, रजोगुनी कर्म। क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत सेवा के लिए, और भगवत सेवा का चिंतन ना करते हुए वह रजोगुण के प्रभाव में अपने पूरे शरीर को, जिसमें इंद्रियां हैं, मन है, उसको भौतिक भोग में लगाता रहता है। और ये सब कार्य वह किसके लिए करता है? मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरी पत्नी सुखी रहे, उसका उद्देश्य ये रहता है। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। भाई इसको प्राप्त करने के लिए श्रम करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी। और व्यक्ति किस तरह से मेहनत कर रहा है? गधे की तरह मेहनत कर रहा है। गधा अपने पीठ पर इतना बोझा डाल देता है, किसके लिए? हरी घास के लिए। उसी प्रकार से ये मनुष्य दिन रात काम कर रहा है गधे की तरह, किसके लिए? 2 पैसा ज्यादा कमाने के लिए, जिससे मेरा परिवार सुखी हो जाए, मेरे बच्चे सुखी हो जाए और मैं भी सुखी हो जाऊं। तो आप बताइए, संसार में कोई सुखी रह सकता है क्या? अगर आप शरीर से भी सुखी रह लोगे तो मन से तो सुखी नहीं रह पाओगे, क्योंकि बाजू वाला व्यक्ति जो आपसे ज्यादा अमीर है उसके विषय में आपके मन में विचार आएगा कि ज्यादा अमीर है तो मुझे इससे ज्यादा और पैसा कमाना चाहिए। तो ईर्ष्या के कारण, लोभ के कारण वो उग्र कर्म और बढ़ जाता है। तो रजोगुण के कारण व्यक्ति कठिन श्रम करता है। कठिन मतलब ऐसी वस्तुएं जो प्राप्त करने योग्य नहीं है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। अतः यहां पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है, सकाम कर्म से बंध जाता है, क्योंकि फल की इच्छा है, वो फल उसको उस कर्म के साथ बांध लेता है और ये बंधने के कारण ही वह जन्म मृत्यु के चक्र में पुनः प्रवेश करेगा। आप देखिए बॉम्बे में बड़े बड़े फ्लैटों की कीमत करोड़ों रुपया है। व्यक्ति उन करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदने के लिए उसकी ईएमआई चुकाता रहता है, हर महीने किस्त चुकाता रहता है। ये क्या है? ये रजोगुण ही है जो उग्र कर्म में उस जीव को लगा रहा है। इसलिए भक्तों को संतुष्ट रहना चाहिए। सत्वगुण का लक्षण है संतुष्टि और रजोगुण का लक्षण है लोभ। अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्यों को कर्म करना होता है। कंपटीशन है ना, प्रतिस्पर्धा, आगे बढ़ने की होड़ है, ये भी रजोगुण में आता है। अब एक कंपनी मार्केट में बने रहने के लिए दूसरी कंपनी के साथ कंपटीशन करती है, प्रतिस्पर्धा करती है कि वह मुझसे आगे ना निकल जाए। तो एक कंपनी सोचती है मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट निकालने चाहिए जो उस कंपनी से बेहतर है। तो ये क्यों है? क्योंकि अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए, अपने नाम को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए रजोगुण के कारण व्यक्ति इस संसार में कठोर श्रम करता है। अब विद्यार्थी भी क्या करता है? अभी कोई प्रथम विद्यार्थी होगा जो फर्स्ट नंबर लेकर आता है तो सोचेगा मेरे से कोई आगे ना निकल जाए। उसके कारण वह दिन रात पढ़ता रहता है। अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। प्रभुपाद जी कहते हैं पूरा संसार ही रजोगुण तमोगुण में भरा हुआ है। क्वचित आपको सत्वगुणी व्यक्ति मिलेगा, क्वचित मतलब रेयर, दुर्लभ जीव मिलेगा जो सत्वगुण में रहेगा। अधिकतर रजोगुणी है, तमोगुणी है। तमोगुण का भी आगे भगवान लक्षण बताएंगे। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्रभुपाद जी कहते हैं अभी वर्तमान स्थिति में रजोगुण सबसे ऊपर है, क्योंकि 99% लोग रजोगुणी हैं, दिन रात पैसे के लिए भाग रहे हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। प्राचीन काल मतलब पहले के जमाने में
सत्वगुण श्रेष्ठ रहता था। आपने सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह जल्दी उठ जाते थे, जल्दी उठकर जल्दी स्नान कर कर नाम भजन करते थे, कीर्तन करते थे। अब वो कीर्तन नाम भजन बंद हो गया, टीवी आ गया, टीवी देखना, जॉब पे जाना, स्कूल जाना, ये सब रजोगुण का लक्षण है। रजोगुण एक जगह व्यक्ति को टिकने नहीं देता, वो भगाता है। इसलिए व्यक्ति के मन में बहुत सारे विचार आते हैं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, सब रजोगुण का लक्षण है। उसमें मन शांत नहीं रहता, मन उद्विग्न रहता है, अनेक अनेक भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न करता रहता है। जैसे बंदर होता है ना, बंदर कभी एक डाल पे नहीं बैठता, वो एक डाल से दूसरे डाल पे छलांग लगाएगा। वही मन रजोगुण में आकर बंदर जैसा कार्य करता है। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती, तो जो रजोगुणी है उनके विषय में क्या कहा जाए। हमने पूर्व के श्लोक में सुना ना, भगवान कहते हैं जो ब्राह्मण है वो भी सतोगुण से बंध जाता है। अब सतोगुणी व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकती, वो संसार से मुक्त नहीं हो सकता, तो रजोगुण के बारे में और तमोगुण के बारे में क्या कहा जाए, ये तो और भी फंस जाएंगे, इनका तो निकलना मुश्किल है। तो रजोगुण के लक्षण है तृष्णाएं, तृष्णाएं मतलब लोभ, और असीम आकांक्षाएं, अनेक भौतिक इच्छाएं, जिसको पूरा करने में व्यक्ति का पूरा जीवन बीत जाता है। और जीवन बीतने में अंत में उसको क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। ये रजोगुण का लक्षण है। भगवान कहते हैं सकाम कर्म के द्वारा ये रजोगुण जीव को बांध लेता है। और दो कारण है, असीम इच्छाएं, आकांक्षाएं और लोभ। और सत्वगुण के दो लक्षण कौन से, ज्ञान और सुख। क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो सोच समझकर कार्य करेगा, बुद्धिमान है, क्या सही है क्या गलत है, मेरी भक्ति के लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। लेकिन अब वही सत्वगुण में अगर उस ब्राह्मण को ज्यादा ज्ञान हो जाता है, वो अपनी पंडिताई दिखाता है, तो वो बंध जाएगा अहंकार के कारण। अब भगवान तमोगुण के बारे में बता रहे हैं, जो सबसे निकृष्ट है। श्लोक क्रमांक 8, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन मतलब प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तमोगुण के लक्षण क्या है, पागलपन। पागलपन मतलब जो सही है उसको गलत समझेगा, जो गलत है उसको सही समझेगा। मतलब भेद बुद्धि की भावना उसमें नहीं होती। और दूसरा लक्षण है आलस, आलसी होगा। आलसी मतलब जो काम दिया जाए वो कल करूंगा, अब कल आ जाएगा उसको बोलो काम करो, नहीं परसों करूंगा, ऐसे वो टालता रहेगा। और आलस के बाद आता है नींद, जो सबको प्यारी है। इसलिए प्रभुपाद जी पहले क्या बताए थे कि दिन में 24 घंटे में केवल 6 घंटा सोना चाहिए। जो 6 घंटे से ज्यादा सो रहा है वो तमोगुनी है, प्रभुपाद जी स्पष्ट तात्पर्य में लिखे हैं। ठीक है, अभी किसी भक्त का सेवा बहुत ज्यादा हार्ड होता है, उसमें ज्यादा परिश्रम रहता है, तो उसको 1 घंटा और नींद ले लेना चाहिए, 7 घंटा, 6 घंटा रात में, 1 घंटा दिन में। क्योंकि नींद में समय बीत जाता है, ये बर्बादी का समय है, खाना और सोना। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए जितना आवश्यक है नींद और खाना, उतना हमें ग्रहण करना चाहिए। ये शरीर बना रहे, जिससे शरीर से भजन हो सके, सेवा हो सके, उतना ही हमें स्वीकार करना चाहिए। और ये तमोगुण कहां से आता है, अज्ञान से आता है। अज्ञान, अज्ञान मतलब सबसे बड़ा अज्ञान क्या है इस संसार में, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, इसी को कहते हैं अज्ञान। यही से अज्ञान शुरू होता है। और देखो संसार में यही चल रहा है, व्यक्ति आत्मा के बारे में कुछ नहीं सोच रहा, शरीर के लिए दौड़ रहा है इधर से उधर। और ये अज्ञान आने से जब तमोगुण आता है, तमोगुण उस जीव को मोह से बांध लेता है। मोह, मोह मतलब ममता।
और इस गुण के लक्षण बता दिए। पागलपन मतलब प्रमाद, जो सही है उसको गलत समझेगा और जो गलत है उसको सही समझेगा। जैसे हमने एक उदाहरण बताया था, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त को पकवान अच्छे लगते हैं घी में बने हुए पकवानों का सुगंध ही अलग होता है। तो जो तमोगुनी होगा उसको ये सुगंध अच्छी नहीं लगेगी, उसको ये सुगंध बदबू आएगी। उसको क्या अच्छा लगेगा? मांस को सड़ाकर उसमें जो रस निकलता है वो उसका सुगंध उसको अच्छा लगता है। तो ये तमोगुनी व्यक्ति का लक्षण है। जो भोजन हमारे शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने वाला है, स्वस्थ बनाने वाला है, बीमारी से दूर रखने वाला है, उस भोजन को वह तमोगुनी मानते हैं। कौन? तमोगुनी लोग। वह सत्वगुण को तमोगुण भोजन मानेगा और तमोगुण वाले भोजन को सत्वगुण मानेगा। ये तमोगुनी व्यक्ति का लक्षण है। जो सही है उसको गलत और जो गलत है उसको सही, इसलिए उसके अंदर भेद बुद्धि नहीं होती। और आलस मतलब पड़ा रहेगा एक जगह, काम कुछ नहीं करेगा। इसलिए मंदिर में आलसी भक्त भी रहते हैं, उनको बोलो कुछ सेवा करो तो बैठ के जप ही करते रहते हैं, बोलते हैं हमारा 2 माला बचा है, 3 माला बचा है। ये तमोगुनी भक्ति का लक्षण है। और ज्यादा सोएगा, मंगला आरती नहीं उठेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो सुबह मंगला आरती के लिए उठता है वो भक्ति में गंभीर है, और जो सुबह नहीं उठ रहा है वो भक्ति में गंभीर नहीं है। वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएगा। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में देखिए क्या लिखते हैं। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। ये सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। जैसे हमने पहले चर्चा किया, ब्राह्मण जो सत्वगुणी होता है उसको पता रहता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन तमोगुण में जो व्यक्ति है वो सत्वगुण के बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है। उसके लिए जो गलत है वो सही है, जो सही है वो गलत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। तो सत्वगुण ज्ञान से आता है और तमोगुण अज्ञान से आता है। समझना बहुत आसान है। तो ब्राह्मण जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। देखिए 2 शब्द हैं, सत्तमा, शुद्ध सत्तमा। इसमें अंतर क्या है? सत्तमा होते हैं ब्राह्मण जो जानते हैं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। लेकिन शुद्ध सत्तमा होते हैं वैष्णव, जो ये तो जानते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, लेकिन वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होते हैं। तो ब्राह्मण सत्वगुणी है, वैष्णव जो है वो सत्वगुण से भी आगे चला जाता है, वो शुद्ध सत्व में होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। अब जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, हमने रजोगुण में देखा स्त्री पुरुष का आकर्षण। तो कभी कभार आपने देखा होगा, ये उदाहरण बताना क्यों जरूरी है, ये प्रैक्टिकल उदाहरण है और कलयुग पे बिल्कुल सही लागू होता है। अब कोई सुंदर स्त्री जा रही है, पुरुष जब उसको इस सुंदरता को देखता है तो पागल हो जाता है, सोचता है मेरी हो जाए। ये तो रजोगुण हो ही गया, लेकिन जब वो उससे आसक्त होकर उसके साथ रहकर अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, ये नहीं समझ पाता कि ये सौंदर्य एक दिन काल के वशीभूत होकर नष्ट होने वाला है। भाई जो सुंदरता है वो वृद्ध अवस्था में आएगी या नहीं आएगी? वृद्ध अवस्था तो होगी ना। बूढ़ी, हर व्यक्ति को बूढ़ा होना है। उसका जो त्वचा है, उसकी जो इंद्रियां है वो शिथिल होने वाली, बूढ़ी होने वाली है। तो इसके कारण व्यक्ति इस पे विचार नहीं कर पाता और तमोगुण में और चला जाता है। जैसे अजामिल, जब उसने देखा वेश्या के प्रति आकर्षण हो गया, वो रजोगुण हो गया। लेकिन जब वो वेश्या को घर में लाकर उसका संग करने लगा, वो तमोगुण हो गया, क्योंकि उसकी बुद्धि खत्म हो गई थी। वो सोच रहा था कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, जबकि वो सही नहीं था। तो तमोगुणी व्यक्ति सोचता है जो मैं कर रहा हूं सही हूं, मैं सही कर रहा हूं। लेकिन वो बिल्कुल सतोगुण के विपरीत होता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान उसके पूरे मन बुद्धि इंद्रियों पे छाया रहता है।
इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वो पागल हो जाता है। कौन? तमोगुनी व्यक्ति। और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। और तमोगुण का लक्षण संध्या के समय ज्यादा शुरू होता है। जो लोग इस समय बाहर जाकर मदिरालय में जाकर मदिरा पीते हैं, वेश्याओं का संग करते हैं, तमोगुनी व्यक्ति है। मांस भक्षण सब तमोगुण में आता है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। तो तमोगुण मतलब पशु पक्षी कीट पतंग की योनि, इसमें जाएगा व्यक्ति। अधोगच्छन्ति तामसा, भगवान आगे बताएंगे इन 3 गुणों में जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वह कहां कहां जाता है। तो तामसी व्यक्ति, तमोगुण वाला व्यक्ति अधोगति को जाता है। अधोगति मतलब नीचे की ओर। नीचे की ओर कौन है? कौन से लोक हैं? अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल नरक। तो जो ऊर्ध्व लोकों में जाता है वो सत्वगुणी होता है। ऊर्ध्व लोकों में क्या है? देवताओं का लोक है। स्वर्ग, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महरलोक, ये सत्वगुणी व्यक्तियों के लिए है। और रजोगुणी व्यक्तियों के लिए पृथ्वी है, भागदौड़ करने के लिए। देवता लोग भागदौड़ नहीं करते। तो ऐसा व्यक्ति जो तमोगुणी है वो प्रगति करने के बजाय अधोगति को जाता है, नीचे की ओर जाता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: वस्तु यथात्म अज्ञानम वर्कम विपरे अज्ञान जनकम तमः। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। यही मोह है। जब व्यक्ति उस वस्तु को देखकर पागल हो जाता है, ये समझ नहीं पाता है भैया ये वस्तु नष्ट होने वाली है एक दिन। तो परिवार में क्या मोही तो है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, उसको पता नहीं है कि एक दिन ये भी जाने वाले हैं। ये तमोगुण का ही लक्षण है, क्योंकि वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पा रहा है। शरीर कैसा है? नाशवान है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। तो वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता हूं। अब उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी देखिए क्या बता रहे हैं तात्पर्य में। वही उदाहरण है जो मैंने अभी बताया। प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतः वह भी मरेगा। मनुष्य मरते हैं, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतः मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता के बिना अहर्निश कठोर श्रम करते रहते हैं। यह पागलपन ही तो है। इसका मतलब हर घर में पागल तमोगुणी व्यक्ति भरा हुआ है या नहीं है? भैया मेरे पूर्वज चले गए, मेरी संतानें भी जाएंगी, मैं भी जाऊंगा, लेकिन क्या सोचता है? मैं जाने वाला नहीं हूं। ये इसी को कहते हैं तमोगुण। और ये तमोगुण पूरा हावी है पूरे संसार में। और देखिए अपने भविष्य की चिंता ना करते हुए धन संग्रह करता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जबकि धन भी साथ में नहीं जाने वाला। धन संग्रह करता है किसके लिए? बच्चों के लिए। चलो मैं सुख नहीं ले पाया, मेरे बच्चे तो सुख लेंगे। श्रम स्वयं कर रहा है, लेकिन सुख किसको देना चाहता है? अपने बच्चों को। यही तमोगुण है। उस श्रम से उसने स्वयं कोई सुख नहीं पाया। देखा ना, कई लोग इतने कंजूस होते हैं कि अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। अब धन एक दिन जाने वाला है, शरीर जाने वाला है, वो इकट्ठा करते रहते। जैसे चूहा होता है ना, थोड़ा सा अन्न लाएगा, अपने बिल में इकट्ठा कर लेगा, इधर से फिर लाएगा, फिर इकट्ठा कर लेगा। अरे भैया जो इकट्ठा किया उसको खा तो लो, जब खत्म हो जाएगा फिर ले आना। लेकिन इकट्ठा करता रहता, उसको चिंता रहती है भविष्य में कोरोना हो गया दोबारा। आपने देखा होगा जब कोरोना की खबर फैली, समाचार में आया कि आज रात से लॉकडाउन लगने वाला है, तो उससे पहले आपको जो खरीदना है खरीद लो। लोग क्या किए, दुकानों में भीड़ लग गई, और इतनी भीड़ लग गई बेचारा दुकानदार परेशान हो गया। दुकानदार 1 और खरीदने वाले 1000। अब जिसके मन में जो आया लूट रहा है, ये तमोगुण है।
और बेचारे भक्त अपना जप कर रहे हैं महामंत्र का, आराम से अपना आश्रम में बैठकर, जो मिलेगा कृष्ण की इच्छा के अनुसार खा लेंगे, नहीं तो कृष्ण कुछ ना कुछ तो प्रबंध कर देंगे। तमोगुनी व्यक्ति ये नहीं सोचता, वर्तमान स्थिति को नहीं सोचता है, वो भविष्य की चिंता ज्यादा करता है, जबकि भविष्य उसके हाथ में नहीं है। इसलिए तमोगुनी व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि सब जाने वाले हैं, सबकी मृत्यु होने वाली है, मेरी भी मृत्यु होगी, इसके बारे में वह विचार नहीं करता और धन इकट्ठा करता ही रहता है। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, आत्मा की चिंता के बिना अहर्निश कठोर श्रम करता है कि मेरा भविष्य क्या है, मैं कौन से शरीर में जाऊंगा, उसको इसकी कोई चिंता नहीं होती। चिंता किसकी है? धन कैसे कमाऊं, काला पैसा मैं कैसे कमाऊं, काली कमाई कैसे मैं इकट्ठा करूं। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। अब ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जाएगी जो तमोगुनी है? उनको बोलो सत्संग में आ जाओ, सत्संग का तो नाम मत लो, और हरि नाम तो बोलो ही मत। ये तमोगुनी व्यक्ति का लक्षण है। आध्यात्मिकता के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं होती। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं, कोई काम नहीं करेंगे, एक जगह पड़े रहेंगे। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। अब बहुत बड़ी कथा का आयोजन किया गया, उसमें बोला गया आइए 7 दिन आपके लिए कथा है, नहीं आए सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि पैसा ज्यादा प्यारा है, भगवान की कथा इतनी प्यारी नहीं है। वे रजोगुनी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। चलो रजोगुनी व्यक्ति तो भाग रहा है इधर से उधर, पर तमोगुनी भागता नहीं है, एक जगह पड़ा रहता है, इसलिए उसको नींद बहुत प्यारी होती है। इसलिए तमोगुनी व्यक्ति का एक लक्षण क्या है? नींद। जो ज्यादा सोता है ना, वो ज्यादा खोता है। कैसे? क्योंकि समय का जो दिन का जो 24 घंटा है, उसमें अगर आपने 12 घंटा सोने में बिता दिया तो आधा आयु तो सोने में चला गया, 50 साल सोने में चले गए 100 में से, क्योंकि 24 में से 12 घंटा आप सोए रहे। तो 50 साल सोए रहे तो खो दिए, 50 साल व्यर्थ चले गए। इसलिए वो रजोगुनी व्यक्ति की तरह सक्रिय भी नहीं रहता, इसलिए उसको नींद प्यारी होती है, एक जगह सोया रहता है। कभी कभार भक्त भी विशेष होते हैं, भक्त जब भगवान को प्रणाम करते हैं वहीं पे सो जाते हैं। हम सोचते हैं भैया क्या हो गया इसको, इतना भाव आ गया कि प्रणाम उठ ही नहीं रहा है, उसको देखा तो सोए रहा है। एक भक्त था, मुझे आज भी अनुभव है, मेरे साथ डीटी वर्शिप करता था, मैं श्रृंगार करता था, वो अभिषेक करता था। अभिषेक करते करते सो जाता था। आप सोचिए भगवान सामने खड़े हैं, वो लोटा डाल रहा है और सो गया, लोटा उसका हवा में लटका हुआ है। इतना तमोगुण प्रभाव डालता है शरीर के ऊपर, आप सोचिए। इसलिए बताते हैं कि जब जप करते समय नींद आए ना, तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। श्रवण करते समय गुरु महाराज इतनी बार सुंदर प्रवचन देते हैं, लेकिन शिष्य लोग सामने बैठ के सोते हैं तो गुरु महाराज हारमोनियम बजाते हैं, उठ जाओ कहते नहीं है, तो उठ जाना चाहिए उस समय। उठ कर जाके मुंह धोना चाहिए, थोड़ा सत्व गुण में आना चाहिए, क्योंकि हम रात में सोते हैं तो तमोगुण होता है, सुबह उठकर स्नान करते हैं तो सत्व गुण में आ जाते हैं। इसलिए रजोगुण की अपेक्षा तमोगुणी व्यक्ति सक्रिय नहीं रहना चाहता, एक जगह पे पड़े रहना चाहता है। बस मेरे लिए अपने आप खाना आ जाए और वहीं पे मैं सोता रहूं, ये तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। अब देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आगे का वाक्य सुन लीजिए, 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। अब देखिए प्रभुपाद जी लिख दिए 10-12 घंटे। सूर्य उदय हो गया है और ये सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं, ये घर के सूर्य हैं। घर के सूर्य भी होते हैं जिनको माता पिता का बहुत प्रेम रहता है, सोता रहने दो, सोता रहने दो, इतना बेचारा थक के आया है, थोड़ा नींद लेने दो।
मनुष्य जीवन सूर्य उदय होने से पहले उठने के लिए मिला है। अरे पशु पक्षी भी सूर्य उदय होने से पहले उठ जाते हैं, उनकी आप चहचहाट सुन सकते हो। अगर मनुष्य सूर्य उदय होने के बाद उठेगा तो वह पशु पक्षियों से भी निम्न स्तर पे गिरा हुआ है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तमोगुनी व्यक्ति को नींद बहुत प्यारी होती है, जहां पे भी बैठेगा वो सो जाएगा, और इतनी गहरी नींद में सो जाएगा। और विशेष स्थान क्या है सोने के लिए भक्तों का? कथा। कथा में निद्रा देवी बहुत जल्दी आक्रमण करती है, उसमें खराटे भी आने शुरू हो जाते हैं। आप सोचिए, मतलब जो नींद घर पे नहीं मिलती, भगवान के भजन में वो नींद मिल रही है, कितनी सुखमय नींद होगी आप सोचिए। अद्भुत है, भगवान की भी लीला अद्भुत है। भगवान भी सोचते हैं मेरे भक्तों को कहीं विश्राम नहीं मिलता, चलो एक कथा ही बची है जहां पे मैं उसको अपना विश्राम दे दूं। इसलिए निद्रा देवी को वे प्रकट करा देते हैं। इसलिए प्रसाद के समय कोई सोता नहीं है, लेकिन भागवतम श्रवण के समय सब सो जाते हैं। इसलिए इस्कॉन में मंत्र है सोने का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जागने का मंत्र है महाप्रसादे गोविंदे, ऐसा बताया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति, उसको नींद बहुत प्यारी होती है। और देखिए नींद को काल सर्प बोला गया है भागवतम में, काल सर्प। ये सर्प की भांति ये हमारी आयु को क्षीण कर रही है। कौन? नींद। नींद सांप की तरह है, जैसे सांप चूहे को निगल जाता है, मेंढक को निगल जाता है, ऐसी नींद हमारी आयु को निगल जाती है। इससे ज्यादा समय भक्तों को सोना नहीं चाहिए। हमारे षड गोस्वामी कितना समय सोते थे? 1.5 घंटा 24 में से, 24 घंटे में से 1.5 घंटा। और भजन में आनंद आ रहा है तो वो 1.5 घंटा भी नहीं सोते थे। आप सोचिए, ये उनका चरित्र है। निद्रा आहार विहार कादि विजितो, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी निद्रा, नींद पे और आहार पे, खाने पे। निद्रा पे कैसे विजय प्राप्त करोगे? जो भक्त गुड़ाकेश है, जो कम सोते हैं, उनका संग लेना पड़ेगा, और जो बता रहे हैं वैसा करना पड़ेगा। लेकिन एकदम से ये संभव नहीं है, ये धीरे धीरे होता है, प्रैक्टिस करने से होता है। और आहार मतलब जितना चाहिए शरीर को, जिस शरीर बने रहे, सेवा में संलग्न रहे, उतना तो स्वीकार करो और समय पे स्वीकार करो। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। भौतिक द्रव्य क्या है? यही नशा, एलएसडी, मदिरा, इसके प्रति व्यसनी बनता है तमोगुनी व्यक्ति। ये है तमोगुनी व्यक्ति के लक्षण। तो भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, देखिए अभी हम पहचान सकते हैं कि हम कौन से गुण में हैं, और हमारा गुण भी स्थिर नहीं है। आगे भगवान बताएंगे इन 3 गुणों में स्पर्धा चलती रहती है, कंपटीशन चलता है। भक्तों के जीवन में भी इन गुणों का स्पर्धा चलती है, क्योंकि केवल शुद्ध भक्त जो 3 गुणों को पार करके शुद्ध सत्व में है, वही फिक्स है, वही स्थिर है। उनके ऊपर 3 गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये गुण हमको किन किन वस्तुओं से बांधते हैं, भगवान इसके बारे में अगले श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 9, सत्वम सुखे संजयंती रजा कर्मणि भारत ज्ञान मावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युता। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान है उसमें, क्या सही है क्या गलत है। जब वो ज्ञान के माध्यम से चलता है तो उसको सुखमय जीवन अनुभव होता है, इसलिए वह सुख से बंध जाता है। वो सोचता है यही सब कुछ है। रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, क्योंकि भागो, कर्म करने के लिए भागो भागो, फैक्ट्री जाओ, इधर जाओ, सकाम कर्म, और उससे जो धन मिलेगा उससे इंद्र तृप्ति करो, इसको कहते हैं रजोगुण। तो वह कर्म उस व्यक्ति को बांध लेता है। कौन सा कर्म? सकाम कर्म, क्योंकि उसमें फल की इच्छा है, इसमें मुझे कितना पैसा मिलेगा, विद्यार्थी अगर पढ़ रहा है तो परीक्षा में कितने अंक आएंगे। और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। उस तमोगुणी व्यक्ति है, उसके ज्ञान को अज्ञान ढक देता है, और अज्ञान के कारण उसके जीवन में पागलपन रहता है। पागलपन मतलब जो सही है उसको गलत समझता है,
और जो गलत है उसको सही समझता है। अब तमोगुनी व्यक्ति को अगर फल दोगे ना, फल, सात्विक आहार, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो उठा के फेंक देगा। हाँ, और सत्वगुणी व्यक्ति को अगर मांस भक्षण दोगे, मदिरा दोगे, वो उसको उठा के फेंक देगा। तो सत्वगुणी व्यक्ति को तमोगुण अच्छा नहीं लगता और तमोगुणी व्यक्ति को सत्वगुण अच्छा नहीं लगता। इसलिए बताया जाता है शुरुआत में जब भक्त मंगला आरती के लिए नहीं उठ पाता, उसको बहुत मन पे जोर लगाकर उठाना पड़ता है ना, उसके लिए विष होता है, विष, जहर पिला रहे हैं मुझे मंदिर के भक्त, मंगला आरती में ले जा बुला रहे हैं। लेकिन जब वो मंगला आरती आता रहता है, भगवान का दर्शन करता रहता है, नाम में रुचि आ जाती है, वही मंगला आरती उसके लिए सत्वगुण बन जाती है, तो इसको उठने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए भगवान आगे बताएंगे जो तमोगुणी व्यक्ति है उसके लिए सत्वगुण तमोगुण की तरह रहता है, और जो तमोगुणी है उसके लिए तमोगुण सत्वगुण की तरह रहता है, विपरीत है, अपोजिट। तात्पर्य, सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। तो सतोगुण ज्ञान से बांधता है, सुख से बांधता है। तो एक भौतिक उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी यहाँ पे वैज्ञानिक, दार्शनिक और शिक्षक का उदाहरण दे रहे हैं। ये लोग अपना कर्तव्य निभाते हैं, इसमें आप सुख मानते हैं, ठीक है। अब रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। अब रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? भागदौड़, सकाम कर्म। अब वो धन तो इकट्ठा करता है, चलो सोचता है चलो इस धन से मैं कुछ पुण्य कमा लूं, तो पुण्य कमाने के लिए वह क्या करता है? प्रभुपाद जी लिखते हैं अस्पताल खोलेगा जिससे लोगों का इलाज हो सके, धर्मार्थ संस्थाएं खोलेगा जिसमें लोग, यात्री लोग आके रह सके। तो इस प्रकार से वह लोगों को सुविधा प्रदान करता है। तो ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति, क्योंकि इसमें देखिए वो अपना हित चाह रहा है, मैं पुण्य करूं लेकिन फल तो मुझे चाहिए ना। तो रजोगुणी व्यक्ति ज्यादा किसके बारे में सोचता है? उच्च लोकों में जाने के लिए सोचता है। इसलिए कर्म कांड में वह लिप्त रहता है। कर्म कांड मतलब सकाम कर्म। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह ना तो उसके लिए ना किसी अन्य के लिए हितकर होता है। जैसे उदाहरण के रूप में तमोगुण का लक्षण है क्रोध। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो क्रोध में मान लीजिए वह किसी की हत्या कर दिया क्रोध में आकर, लेकिन जब क्रोध उसके दिमाग से चला जाता है तब उसको ध्यान आता है कि मैंने गलत किया। तो क्रोध में व्यक्ति, तमोगुण में व्यक्ति अपना भी अच्छा नहीं कर पाता और दूसरों का भी अच्छा नहीं कर पाता। तो तमोगुण पागलपन से बांध देता है, और जब पागलपन दिमाग में सवार हो जाए तो व्यक्ति फिर सही गलत का विचार नहीं करता। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये तमोगुणी क्रोध अगर इंद्रियों में प्रवेश कर जाए तो इंद्रियों के द्वारा इसका कैसे लक्षण प्रकट होता है? आंखें लाल हो जाती हैं, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, और कर्मेंद्रियों में प्रवेश कर जाए, हाथ में प्रवेश करे तो मुक्केबाजी शुरू हो जाती है, मुक्केबाजी, मारा मारी। लात में ये क्रोध प्रवेश कर जाए, क्योंकि पांव भी एक इंद्रियां है, कर्मेंद्रियां है, तो वह पांव से लाते मारता है। ये सब तमोगुण का लक्षण है। तो कौन सा गुण किस जीव को किस तरह से बांधता है भगवान इस श्लोक में बताए। अब भगवान बताते हैं कि ये तीन गुण स्थिर नहीं रहते। कभी सत्वगुण ऊपर आ जाता है, कभी रजोगुण ऊपर आ जाता है, और कभी तमोगुण ऊपर आ जाता है। और ये भक्त के जीवन में भी चलता रहता है। आपने भी अनुभव किया होगा। कैसे? चलो आज सेवा करने की इच्छा नहीं है, आज नींद आ रही है बहुत, सो जाते हैं, तमोगुण हावी हो गया।
अब आराम से 10 घंटा सोए हैं, कोई उठा नहीं रहा, उठे तो अरे इतना देर हो गया, उठ के तुरंत जाएंगे स्नान करेंगे, सत्व गुण में आ जाएंगे। स्नान करके फिर विचार आएगा, अरे सेवा है, भागो भागो, ये रजोगुण आ गया। तो ये गुण भी भक्तों को स्थिर नहीं रखते। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, जो केवल कृष्णमय स्थिति में निमग्न रहता है, वो इन 3 गुणों के परे हो जाता है, फिर उस पे इन 3 गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। श्लोक क्रमांक 10, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। आप सोचिए, गुणों में भी स्पर्धा चल रही है, गुण भी आराम से बैठना नहीं चाहते हैं। एक गुण कहता है मैं दोनों को हरा के ऊपर जाऊंगा, दूसरा कहता है मैं पहले और तीसरे को हरा के ऊपर जाऊंगा, तीसरा बोलता है मैं पहले और दूसरे को हरा के ऊपर जाऊंगा। तात्पर्य, जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त रहते हैं। अब भौतिक जगत में रजोगुण ही अधिकतर देखा जाता है ना, तो व्यक्ति भागा दौड़ी कर रहा है, फिर उसको अपने सतोगुण के बारे में कोई चिंता नहीं कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और तमोगुण तो वैसे भी ढका ही हुआ है, क्योंकि वह आलस की तरह एक जगह पे पड़े रहना नहीं चाहता। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। अब कोई ब्रह्मचारी आश्रम में शास्त्र पढ़ रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और नींद बहुत कम ले रहा है, तो तमोगुण थोड़ा दूर रहेगा। और रजोगुण मतलब स्त्री पुरुष का आकर्षण, भौतिक इच्छाएं, वो भी सतोगुण से दूर रहती हैं, सत्वगुणी व्यक्ति से। क्योंकि व्यक्ति सोचता है जो सत्वगुण में है ये मेरे लिए ठीक नहीं है। भौतिक इच्छा रखना मतलब शुद्ध भक्ति से दूर जाना। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सतोगुण परास्त हो जाते हैं। तमोगुण मतलब नींद, जब व्यक्ति सो जाता है गाढ़ निद्रा में, तो सत्वगुण तो रहता ही नहीं है, क्योंकि सब जगह मुची हो जाता है। मुची मतलब अपवित्र। और रजोगुण भागा दौड़ी होती नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति एक जगह पड़ा हुआ है। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन, इनके तीनों के बीच में कंपटीशन होता है, तीनों गुणों के बीच में। तो फर्स्ट प्राइज कौन लेगा, सेकंड प्राइज कौन लेगा, थर्ड प्राइज कौन लेगा, इन गुण के बीच में आपस में होड़ लगी रहती है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर प्रगति करना है भक्ति में तो तीनों गुण पार करने होंगे। और कैसे पार होंगे? जब आप कृष्ण को अपने केंद्र बिंदु में रखेंगे। आप जो भी सेवा करोगे कृष्ण की प्रसन्नता और गुरु की प्रसन्नता के लिए करोगे, तब इन 3 गुणों को आप लांघ सकते हो। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। हमने पहले भी चर्चा किया था, ये मनुष्य जो भी क्रियाकलाप कर रहा है 3 गुणों पे आधारित है। खा रहा है, सो रहा है, पढ़ रहा है, जप कर रहा है, सब 3 गुणों पे आधारित है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं मनुष्य के आचरण से आप पहचान सकते हो ये सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। सत्वगुणी व्यक्ति कैसे बोलता है? मीठा बोलता है, मधुर बोलता है और सत्य बोलता है। रजोगुणी व्यक्ति बोलता जाएगा नॉन स्टॉप, चुप ही नहीं होगा। और तमोगुणी व्यक्ति अपशब्द बोलेगा, अभद्र टिप्पणियां करेगा, जिसको भाषा की कोई मर्यादा नहीं होती। तो बोलने से भी आप पहचान सकते हो व्यक्ति कौन से गुण में है। वो क्या खा रहा है, इससे भी आप पहचान सकते हो वह कौन से गुण में है। इसलिए पहले के ऋषि मुनि क्या खाते थे? कंद मूल खाते थे, वो सत्व गुण है पूरा, कंद मूल फल। अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया,
फिर भगवान इसकी भी आगे परिभाषा देंगे, जो रजोगुनी आहार होता है वो कैसा होता है, चटपटा, तीखा, खट्टा। आजकल भक्तों को ये भी खाने में बहुत रुचि है। शरीर के लिए अच्छा नहीं है ये। अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में ये सब चीजें तकलीफ देने वाली हैं। और ये भी खाने का एक लिमिट होता है, एक आयु का लिमिट होता है। आप उतनी आयु तक खा सकते हो, उसके बाद में आप खाओगे वो आपको पचन नहीं होगा। और तमोगुनी व्यक्ति को मांस अच्छा लगता है, मदिरा अच्छी लगती है, उसका खान पान अलग रहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब क्रियाकलाप, खान पान, आचरण उस व्यक्ति के गुणों के अनुसार प्रकट होता रहता है। इन सब की व्याख्या अगले अध्यायों में की जाएगी, लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सत्वगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमोगुणों को परास्त कर सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्यक्ति अगर अभ्यास करता रहेगा सत्व गुण का तो वह रजोगुण तमोगुण को हरा देगा। अब ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे? कृष्ण भावनामृत भक्तों के संग में आओ। सुबह जल्दी उठना कितना जरूरी है। उठकर स्नान करके भगवान का दर्शन करना, भगवान के कीर्तन में सहभाग लेना, जप करना, गुरु पूजा करना, भागवतम श्रवण करना, ये वैसे तो शुद्ध सत्व की क्रियाएं, लेकिन ये हम जब सत्व गुण में करते तो हम उस शुद्ध सत्व में बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। क्योंकि शुद्ध सत्व में आए बिना हम विशुद्ध सत्व में प्रवेश नहीं कर सकते। रजोगुण से डायरेक्ट आप शुद्ध सत्व में नहीं जा सकते। इसलिए जो भक्त सत्व गुण में रहते हैं उनका संग ज्यादा लेना चाहिए। सुबह जल्दी उठने का आदत डालना चाहिए। सबसे बड़ा सत्व गुण का लक्षण है ये। अगर ये आपने कर लिया तो बाकी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। सुबह उठना ही कठिन है हमारे लिए, और आजकल वैसे भी ठंडी का समय चल रहा है। आप तो भाग्यशाली हो, सूर्य देव का दर्शन हो रहा है आपको। जो उत्तर भारत में लोग रह रहे हैं जहां पे -1 टेम्परेचर होने जा रहा है, वहां पे आप जाके देखो सूर्य नहीं दिखता। वहां पे पुजारी कैसे उठता होगा इस्कॉन का, किन कपड़ों में पहनकर सेवा करता होगा, आप सोचिए, विचार करिए। तो सत्वगुण अभ्यास से आएगा, और सत्वगुण लाने के लिए रजोगुण तमोगुण के लोगों का संग नहीं करना है। भक्ति में भी कई भक्त ऐसे जो रजोगुण तमोगुण में ही रहते हैं। अब रजोगुणी भक्त का क्या लक्षण है? लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, मुझे पद चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, एक जगह बैठकर शांति से शास्त्र का अध्ययन नहीं करना, एक जगह बैठ के जप नहीं करना, ये रजोगुणी भक्त का लक्षण है। तो ऐसे भक्तों का संग करने से हमें दूर रहना चाहिए। उनको हरे कृष्णा करो, उनको प्रणाम करो, लेकिन जो आपके भक्ति का अनुकूल चर्चा है वो तो आप उस भक्त के साथ करो जो सत्व गुण में है। और तमोगुणी भक्त भी होते हैं जो आश्रम में कोई सेवा नहीं करते, जो बीमारी का बहाना लगाकर सोए रहते हैं, लेकिन प्रसाद की घंटी बजती है तो प्लेट लेके आ जाते हैं। ये सब भी है। तो पहचानना पड़ेगा मुझे कौन से भक्त का संग लेना है, वह भक्त कौन से गुण में है। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतो गुणों को परास्त कर सकता है, अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सतो गुणों को परास्त कर सकता है। कोई भक्त चाहे मुझे ज्यादा नींद लेनी है, ज्यादा तमोगुण में जाना है, तो वह तमोगुणी भक्त का संग करे। तो ये भी अभ्यास के द्वारा हो सकता है। यद्यपि प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है, और वह इसे लांग कर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं। तो भगवान को इसी वासुदेव अवस्था में ही समझा जा सकता है, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। तो सत्व गुण में आकर ही शास्त्र को समझा जा सकता है, वेदों को पढ़ा जा सकता है, और गुरु की आज्ञा को यथारूप में पालन किया जा सकता है। रजोगुणी व्यक्ति यथारूप में गुरु की आज्ञा पालन नहीं कर सकता। विशिष्ट कार्यों को देख कर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। ये पहले भी हमने चर्चा किया कि भक्त का कोई विशिष्ट कार्य देखकर हम समझ सकते हैं वह भक्त सत्व गुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है। अब भगवान अगले श्लोक में बताने जा रहे हैं हमारे शरीर में जो 9 द्वार हैं
वे जब 9 द्वार ज्ञान से प्रकाशित रहते हैं तो व्यक्ति सत्व गुण में रहता है। वो ज्ञान क्या है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए श्लोक क्रमांक 11, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशा उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृतम सत्वमित्युता। सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हमारा शरीर एक तुलना की गई है घर से, इसमें 9 द्वार हैं। बहुत बड़ा घर दिया भगवान ने। कई अमीर लोग होते हैं ना, बड़ा घर बनाते हैं, उसमें बहुत सारे द्वार रखते हैं आने जाने के। ये भी बहुत बड़ा घर है, इसमें 9 द्वार दिए, 9 दरवाजे दिए भगवान ने, जहां से आत्मा जाता है आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो 9 द्वार जब सत्व गुण की अभिव्यक्ति से प्रभावित रहते हैं तब वह ज्ञान से प्रकाशित रहता है व्यक्ति। कैसे? वह सोच लेता है ये 9 द्वार से क्या निकल रहा है, सेंट निकल रहा है, परफ्यूम निकल रहा है, गंदगी निकल रही है। ये ज्ञान जब उस व्यक्ति को होता है मतलब सत्व गुण है, ये अच्छे दरवाजे नहीं हैं। इसलिए इस शरीर का उपयोग केवल भगवत सेवा में कर सकते हैं। ये कफ पित्त वायु का थैला है। इसके अंदर अगर झांक कर देखोगे तो मल मूत्र विष्ठा कफ पित्त वात ये सब भरा पड़ा है। ये कोई अच्छी चीजें नहीं है। तो इस शरीर भगवत सेवा में लगकर भगवत धाम चला जाए वो अच्छा है। जब व्यक्ति ऐसा सोचता तो सत्वगुणी है। वह ये सोचता है ये सारे दरवाजे जो 9 द्वार हैं गंदगी से भरे हुए हैं, इनको साफ करके मुझे ठीक से सुनना है, भगवान की कथा सुननी है, तो सत्व गुण में स्थित है। ये जीवा है, हम इसको रोज साफ करते हैं, मंजन करते हैं, दंत वंदन करते हैं। क्यों करते हैं? इससे बदबू ना आए, क्योंकि भगवान को पास जाना है, भगवान का दर्शन करना है, इसलिए अच्छे से साफ करके उसको भगवान की सेवा में लगा जाए। इसको कहते हैं सत्व गुण। तो ज्ञान रहता है सत्व गुण में। इसलिए नहाते समय नासिका भी हम साफ करते हैं। ये शरीर की इंद्रियां ये विभिन्न द्वार है जिसके द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं। जब ये इंद्रियां पवित्र होती है तो ज्ञान में व्यक्ति स्थित रहता है। तात्पर्य शरीर में 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है, मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है, प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं, और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। तो सत्वगुण स्थिति में व्यक्ति की इंद्रियां ठीक से कार्य करती हैं, वस्तु को यथा रूप में देखती हैं कि ये संसार नाशवान है, यहाँ की प्रत्येक वस्तु नाशवान है, और मैं भी एक दिन जाने वाला हूं। जाने से पहले, शरीर को गिरने से पहले अगर मैं पूरे शरीर को, इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा दूं तो मेरा सबसे बड़ा शरीर का यही लाभ है। इसको कहते हैं सत्व गुण, क्योंकि वह ज्ञान से प्रकाशित रहता है। हालांकि शरीर बहुत बुरा है, इसका कोई उपयोग नहीं मरने के बाद, लेकिन इस शरीर को जीते जी अगर हम कृष्ण की सेवा में लगा दें तो ये शरीर हमको भगवत धाम लेके जा सकता है। ये सबसे बड़ी उपयोग इस शरीर का यही है। तो व्यक्ति जब ऐसा सोचता है, यही सत्वगुण में स्थित माना जाता है। मतलब उसके 9 द्वार जो हैं पूरी तरह से साफ हैं, सत्व गुण में प्रकाशित हैं। श्लोक क्रमांक 12, लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृते भरतर्षभा। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो रजोगुणी व्यक्ति के और लक्षण बता रहे हैं भगवान। सत्वगुणी व्यक्ति कैसे स्थित रहता है? वह जानता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। शरीर में जो 9 द्वार दिए ठीक से सुन रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, इनको भगवान की सेवा में उपयोग में लाना चाहिए।
लेकिन रजोगुणी व्यक्ति के जब रजोगुण ज्यादा बढ़ जाता है तो देखिए क्या क्या होता है, आसक्ति। खाली आसक्ति नहीं, अत्यधिक आसक्ति, मतलब ये और भी खतरनाक है। अत्यधिक मतलब जरूरत से ज्यादा आसक्ति। जैसे एक पुरुष को अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति रहती है, घर में वो उसको देखे बिना रह नहीं सकता है, उसके आगे पीछे घूमता रहता है, उसको कहते हैं अत्यधिक आसक्ति। और स्त्री भी पुरुष के बिना नहीं रह सकती, वो पुरुष को बार बार फोन करती है, जब कहीं दुकान में बैठा है, जॉब पे गया, बार बार फोन करती है, आप कैसे हो, आपने खाया क्या। ठीक है, लेकिन बारंबार बातचीत करना, बारंबार, इसका मतलब अत्यधिक आसक्ति। एक बार पूछना ठीक है, लेकिन अब दिन में 6 बार फोन हो रहे हैं। आपने देखा है ना, ये प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूं। शादी से पहले दोनों एक दूसरे का फोन नंबर ले लेते हैं जिनकी शादी होने वाली है। आपको भी अनुभव होगा। ये प्रैक्टिकल उदाहरण मेरे को देखने में मिलते हैं, इसलिए मैं चर्चा करता हूँ। मैं ब्रह्मचारी, वैसे तो चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब वो उसके बारे में सोच रही है, वो उसके बारे में सोच रहा है, दोनों एक दूसरे को फोन करते रहते हैं। कैसे हो, क्या चल रहा है, आज खाने में क्या बनाया, जितनी ऊट पटांग की बातें हैं सब होंगी। शादी नहीं हुआ है उससे पहले ही देखो कितनी अत्यधिक आसक्ति जोड़ी जा रही है। शादी के बाद क्या होगा फिर? इसको कहते अत्यधिक आसक्ति, जो बहुत ही खतरनाक है, जो हमको अंधकार की तरफ लेके जाएगी। ये रजोगुण ज्यादा बढ़ जाता है तब ये चीजें आती हैं। और ये खाली स्त्री पुरुष का नहीं, संसार में किसी वस्तु को देख लो आप। जब रजोगुण बढ़ जाएगा तो व्यक्ति उसको पाकर ही रहेगा, उसके बारे में चिंतन उसके इतना बढ़ जाएगा, वो बोलेगा मुझे लेके ही रहना है, चाहे मैं किसी को मार के लूं, चाहे मैं किसी की हत्या करके लूं, मुझे चाहिए चाहिए। ये कारण है अत्यधिक आसक्ति का। सौबरी मुनि यमुना के जल में 10,000 साल तपस्या किए। हाँ ठीक है, ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं, एक वैष्णव अपराध के कारण, लेकिन आई तो आसक्ति ना। जब उन्होंने नर मादा के जोड़े को, मछली को संग करते देखा। आप सोचिए, हमें तो ये भी नहीं पता कौन सी नर मछली है, कौन सी मादा मछली है। संग करते हुए देखा, उनके अंदर आसक्ति आ गई, मुझे भी गृहस्थ बनना चाहिए। आप सोचिए कि इतना अच्छा भजन चल रहा था, संसार से वैराग्य था, एक छोटे से गलती के कारण व्यक्ति की यही आसक्ति थी। इसी के कारण जब उन्होंने मानधाता राजा की पास जाकर निवेदन किया कि मुझे विवाह करना है, आप अपनी एक पुत्री दे दो, तो 50 कन्याएं थी, 50 में से पहले मानधाता राजा को लगा ये योगी है, श्राप दे देगा, इसलिए मैं अपनी पुत्रियों को बुलाता हूं और वही बता देंगे अपना निर्णय कि ये बूढ़ा हो चुका है, हमें तो शादी नहीं करना है। तो फिर ये योगी थे सौबरी मुनि, इन्होंने सोचा यार ये शरीर तो किसी काम का नहीं, इसको तो सुंदर बनाना पड़ेगा। पहले ब्यूटी पार्लर में जाकर सिद्धियां थी, योग सिद्धियां थी, उन्होंने सुंदर बना लिया शरीर, इतना सुंदर बना लिया 50 की 50 बहनें लड़ने लगी कि हम इसको पति बनाएंगी। तो उन्होंने बोला चलो एक से 50 से शादी कर लेते हैं। 50 से शादी किया और हर एक के साथ 10-10 बच्चे पैदा किए। परिवार कितना बढ़ गया। फिर उन्होंने माथा पकड़ लिया एक दिन, बोले मैं कहाँ था और कहाँ आ गया, ये तो मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया अपने जीवन में, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, मुझे भजन में दोबारा लगना पड़ेगा। ये अटैचमेंट तो अच्छा होता ही नहीं है, अत्यधिक अटैचमेंट तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। और फिर कहते हैं सकाम कर्म। अब जो भी कर्म व्यक्ति करता है रजोगुण बढ़ जाने के कारण, तो उसमें फल की इच्छा रहती है, मुझे कुछ चाहिए, इसको कहते हैं सकाम कर्म। मेरे लिए क्या है, भक्ति में भी आजकल हम देखते हैं इस्कॉन में भक्त सोचते हैं, जो ज्यादा समय लंबे ब्रह्मचारी रह रहे हैं, सोचते हैं यार बूढ़े हो गए तो हमारे सेवा कौन करेगा, ये भी सकाम कर्म है। हम बीमार पड़ गए तो हमारे कपड़े कौन धोएगा। अरे ठीक है, मंदिर में और भी भक्त हैं, अगर आप कृष्ण पे आश्रित हो तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। और जब उनको कोई मदद नहीं मिलती तो वो सोचते हैं विवाह करना अच्छा है, चलो कोई स्त्री आएगी हमारी सेवा तो करेगी। लेकिन बेचारा ऐसी स्थिति में चला जाता है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। जब विवाह होता है तो ऐसी स्त्री आती है जो उसी से काम करवाती है। ये सत्य बात बता रहा हूं मैं। और गहन उद्यम, रजोगुण जब ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो व्यक्ति को उग्र कर्म में लगाता है।
गहन मतलब जो चीज प्राप्त करने योग्य नहीं है उसके लिए व्यक्ति दिन रात पागलों की तरह काम करेगा। उद्यम मतलब परिश्रम। और अनियंत्रित इच्छा मतलब इच्छाएं एक के बाद एक आती रहेंगी, उसको पूरा करने में ही सारा जीवन निकल जाएगा। वो इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी और भौतिक इच्छाएं होंगी सब। और रजोगुण जब ज्यादा बढ़ जाता तो लालसा, लालसा मतलब लालच, लोभ, ये सब चीजें रजोगुण के बढ़ने के कारण आती है और ये सब चीजें उस जीव को बांध लेती है। आप सोचिए कि ये जब सब चीजें एक साथ आ जाएंगी उसकी स्थिति क्या होगी। तात्पर्य, रजोगुणी व्यक्ति कभी कभी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, वह अपना पद बढ़ाने के लिए ललायित रहता है। चलो अभी क्लर्क का नौकरी मिला है तो मुझे मैनेजर का नौकरी मिलना चाहिए, मैनेजर का नौकरी मिल गया तो अब मुझे चेयरमैन कैसे बनूं, चेयरमैन का नौकरी मिल गया तो मैं सीईओ कैसे बनूं। ये सब पद बढ़ाने की जो लालसा उसके अंदर रजोगुण के कारण पैदा होती है। अब देखिए प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहे हैं। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा, यही राजा है। मकान बनवा रहा है महल की तरह और सोचता है मैं राजा हूं, मैं हमेशा के लिए रहूंगा। अरे भैया वहां पे तुम नहीं रहोगे, तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ियां रहेंगी, वो भी नहीं रहेंगी, उसके आगे आने वाली पीढ़ियां रहेंगी। और क्या पता कोई ना रहे तो वहां पे सांप आके रहेंगे। बनाता अपने लिए, रहता कोई और है। मानो वह उस महल में सदा रहेगा, वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। अब घर बना लिया तो घर में ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, आजकल तो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, टीवी इस तरफ लगाना है, इतने इंच का टीवी होना चाहिए। अरे हम सोचते तो हमारा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, हमें सीधा साधा दे दो, हम उसमें भजन कर लेंगे भैया, उतना अच्छा है। जितना ज्यादा वस्तुएं उतनी ज्यादा मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस उसमें और पागलपन, उसमें चिंता, उसमें उद्विग्नता सब बढ़ती जाएंगी क्योंकि आपने सब चीजों को बढ़ा दिया। इसलिए पहले साधुओं की कुटियां बहुत सादी रहती थी, उसमें खाली जल का पात्र रहता था और एक थाली रहती थी भिक्षा की, बस। अभी क्या है, अभी इस्कॉन में हमारे आश्रम भी बहुत ऐश्वर्यशाली हो गए हैं, सब कुछ खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, ऐश्वर्य से इतना व्यक्ति आसक्त हो जाता है। तो ये बांधने वाला है रजोगुण। इसलिए आश्रम अच्छा है, ऑपुलेंट अच्छा है, लेकिन उस ऐश्वर्य को कृष्ण की सेवा में लगाओ ना, तभी तो आप रजोगुण के वृद्धि से मुक्त हो पाओगे। उसमें इंद्र तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। देखिए रजोगुणी व्यक्ति की इंद्र तृप्ति की कोई लिमिट नहीं होती, सीमा नहीं होती। अब वो सोचेगा चलो मेरा एक दिन का कमाई 1 लाख है तो एक दिन का कमाई 5 लाख क्यों ना हो जाए। मैं शेयर मार्केट का बात कर रहा हूं, शेयर मार्केट में भी व्यक्ति हर समय देखता है। एक भक्त थे हमारे, वो चुपके से शेयर मार्केट में शेयर देखते रहते थे, और जब भी हम जाते थे वो शेयर मार्केट का जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर पर रहता था उसको हटा देते थे कि भक्त को पता ना चले मैं क्या देख रहा हूं, लेकिन हमें तो पता चल जाता है ना। तो कौन से शेयर में आज किस शेयर पे ज्यादा दाम बढ़ने वाला है उस पर आज पैसा लगाएंगे। अब पैसा लगाया तो 1 मिनट के बाद वो रेट बढ़ता है उतरता है, तो अब पता चला कि दूसरे ने अपना रेट बढ़ा दिया है और उस पर लगाऊंगा तो मुझे ज्यादा मुनाफा होगा, तो व्यक्ति उसको छोड़ के फिर उस पर पैसा लगाता है। एक एक सेकंड में वो पैसा कमाने की इच्छा इतनी बदलती रहती है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्र तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, क्योंकि रोज वही क्रियाकलाप चल रहे हैं, उसमें कुछ चेंज हो जाएगा, चलो आज ये ले आते हैं, आज वो ले आते हैं। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। देखिए भक्तों के पास ऐश्वर्य होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन वह भक्त अगर उस ऐश्वर्य को कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं तो वो दिव्य ऐश्वर्य है।
लेकिन जो भक्तों के पास ऐश्वर्य है वो अपने भोग के लिए रख रहे हैं, वो फिर दिव्य नहीं है, वो फिर रजोगुण में पूरी तरह फंसे हुए हैं। ये सिद्धांत है, इसको समझना जरूरी है। अब तमोगुण के विषय में बताते, जब तमोगुण ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या क्या होता है। श्लोक क्रमांक 13, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। अंधेरा मतलब वो रात में ही आनंद लेगा, अंधेरे को अज्ञान भी कहते हैं, अज्ञान में ही पड़ा रहेगा, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जो गलत काम होते हैं वो रात में ही होते हैं ना। जो बड़े बड़े होटल है, बियर बार है, मदिरालय, सब तमोगुण के ही समय खुलते हैं। वह सुबह सुबह नहीं खुलते। हाँ, सुबह सुबह कुछ देसी वाले खोलते होंगे, लेकिन जो मैं ऑपुलेंट लोगों की बात कर रहा हूं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं। अंधेरा इसलिए बोला गया, अंधेरे के समय भूत प्रेत पिशाच राक्षस काम करते हैं, और ये लोग वही है जो रजोगुण जो तमोगुण में रहते हैं। भगवान बोले ना, जो भूत प्रेत पिशाच की पूजा करता है वो तमोगुण में है, उन्हीं के पास जाता है। और जड़ता, जड़ता मतलब वो कुछ सक्रिय नहीं रहेगा, पड़ा रहेगा एक जगह पे, पिएगा खाएगा, जड़ बना रहेगा। जड़ मतलब कोई सक्रियता नहीं, शरीर हिलेगा डुलेगा नहीं। और प्रमत्तता, प्रमत्तता मतलब पागलपन। पागलपन वही जो सही है उसको गलत, गलत है उसको सही। और मोह का प्राकट्य होता है, संसार की वस्तुओं को शाश्वत देखता है, सत्य है, सदा के लिए बनी रहने वाली है, ये कभी नाश नहीं होने वाली, उसका मोह इस तरह रहता है। स्त्री का सौंदर्य हो, पुरुष का सौंदर्य हो, ये सदैव बना रहेगा, मैं कभी मरूंगा नहीं, ये सब मोह है। तात्पर्य, जहां प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है। देखिए, प्रकाश मतलब ज्ञान और अंधकार मतलब अज्ञान। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता। अब जैसे कोरोना में सरकार ने कुछ नियम बनाए थे, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति उन नियमों को भी तोड़ देता है। वो बोलता है ये नियम मेरे लिए नहीं है। तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। इसका उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, वैज्ञानिक लोग जो अपनी सनक के अनुसार बड़े बड़े परमाणु बम बना रहे हैं दूसरों का विनाश करने के लिए, तमोगुण। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, आलसी। कार्य कर सकता है लेकिन कार्य करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आलसी बने रहना चाहता है। तमोगुण का इतना ज्यादा प्रभाव रहता है उसके शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, परिश्रम नहीं करेगा। तो भक्त भी जो आश्रम में रहकर सेवा नहीं करते शारीरिक, इसका मतलब तामसी है, तमोगुण में है। यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण है। चेतना है, सोच विचार की शक्ति है, लेकिन शरीर सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, शरीर से सेवा नहीं कर रहा है। तामसी बुद्धि, इसको मोह कहते हैं, जो तमोगुण बढ़ने पर हो जाता है। श्लोक क्रमांक 14, यदा सत्वे प्रविद्येतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। अब भगवान बताने जा रहे हैं, सत्वगुण में जो मरता है वो कहाँ जाता है, रजोगुण में जो मरता है वो कहाँ जाता है, और तमोगुण में जिसकी मृत्यु होती है वो कहाँ जाता है। तो सत्वगुण में जो अपना देह त्याग करता है उसे महरलोक, जनलोक, तपलोक मिलता है, ऊपर के लोक मिलते हैं। वहां पे भी जाना इतना आसान नहीं है। वहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं जो सत्व गुण में रहते हैं, जो भगवान का भजन करते रहते हैं। उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड में 14 भुवन है। ऊपर के लोकों को उच्च लोक कहते हैं। मध्य लोक में पृथ्वी आती है, निम्न लोकों में अतल वितल सुतल तलातल पाताल ये सब लोक आते हैं।
तो उच्च लोकों में जाता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, भगवान आगे बताएंगे, जो सत्व गुण में है वह ऊर्ध्व लोकों में जाता है। ऊर्ध्व लोक मतलब ऊपर के लोकों में। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता भी रहे हैं, देखिए, सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहां दैवी सुख भोगता है। तो जनलोक तपलोक में जब कोई जाएगा ना, वहां पे ब्रह्मा जी के रात्रि के समय भी प्रलय नहीं है, लेकिन जब ब्रह्मा जी का पूरा आयु समाप्त होता है तब वहां पे भी प्रलय होता है। तो ऐसा व्यक्ति आंशिक प्रलय से बच जाता है जो जनलोक तपलोक जाता है। लेकिन वहां पे कैसे जाया जाता है? जब व्यक्ति सत्व गुण में रहेगा। तो आप सोचिए, पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे उन लोकों में सुख सुविधा और बढ़ती जाएगी। तो जनलोक तपलोक में जो जीव रह रहे हैं उनको कितनी सुख सुविधा मिली होगी भौतिक रूप से। क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उन लोकों में जाकर वे व्यक्ति दैवी सुख भोगता है। वहां पे किसी प्रकार के वस्तु की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि बताया गया है उच्च लोकों में जो जीव रहते हैं उनका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता, उनके शरीर से कभी पसीना नहीं आता, दुर्गंध नहीं आती, उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं लगती। हाँ, ये सब लक्षण उच्च लोकों में रहने वाले निवासियों के हैं। दैवी सुख भोगता है मतलब स्वर्ग में जो देवता रहते हैं उस जैसा सुख उसको मिलता है जो सत्वगुण व्यतीत किया है पृथ्वी पर। अमलान शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है रजो तथा तमो गुणों से मुक्त। रजोगुण तमोगुण बिल्कुल नहीं है, सत्वगुण में रहा है तो उसको उस जनलोक तपलोक ऊपर वाले ब्रह्मलोक में भी जा सकता है। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सत्वगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सत्वगुण में मरते हैं वे उन लोकों को जाते हैं जहां महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। तो अगर उस लोक में भी जाकर वह व्यक्ति सत्वगुण को मेंटेन करके भक्ति कर रहा है तो प्रलय के समय वह वहां से वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा ब्रह्मा जी के साथ। इसलिए विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न लोक हैं। 3 प्रकार के गुण, 3 प्रकार का स्थान बताया जा रहा है। श्लोक क्रमांक 15। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो दोनों गुणों का भगवान एक साथ बता दिए। रजोगुण में जब कोई व्यक्ति मृत होता है तो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेगा। सकाम कर्मी ज्यादातर कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे। इस पृथ्वी पे ही जन्म लेगा। इसका मतलब क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र में फिर भी पड़ा हुआ है, मुक्त नहीं हुआ। और जो तमोगुण में मरता है उसको कौन सी योनि में जाना पड़ता है? मूढ़ योनिषु। मूढ़ योनिषु मतलब पशु योनि। मूढ़ मतलब उस पशु को कोई बुद्धि नहीं है, मैं मरने वाला हूं। जैसे बकरी है, अब उसको कसाई काटने जा रहा है तो घास खिला दिया, उसको पता ही नहीं है कि अगले क्षण मेरी मृत्यु होने वाली है। मनुष्य भी पशु की तरह ही है, उसको पता नहीं मेरा अगला समय मैं जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा। लगा हुआ है अपने कर्मों में, अपना परिवार का पालन पोषण करने में। तो तमोगुणी व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो पशु योनि में जाता है और भी निकृष्ट है, बहुत पाप कर्म किया है, दूसरे जीवों के प्रति हिंसा किया है, तो ऐसे को तो फिर यमदूत नरक लोक में ले जाकर अच्छे से पिटाई करते हैं, उसको शुद्ध बनाते हैं। ये भी तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। तात्पर्य, कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। ऐसे मूर्ख लोग भी ये सोचते हैं चलो एक बार मनुष्य शरीर मिल गया है, अभी जो मन में आया करो, हम नीचे नहीं गिरेंगे, हम ऊपर ही जाएंगे। ये तो वही बात हो गई, जाना है बॉम्बे और ले लिया टिकट कलकत्ता का, चलो कलकत्ता के ट्रेन में बैठकर बॉम्बे पहुंच जाएंगे। ये तो संभव नहीं है, ये ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। तो तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण मरते समय क्या होता है पता है आपको? जब तमोगुणी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वो यमदूतों को देखकर वह मल मूत्र त्याग देता है। तो यमदूतों को देखकर इतना भयभीत हो जाता है
क्योंकि यमदूतों का जो शरीर है वो बहुत डरावना है, भूतों से भी ज्यादा डरावना है। यमराज ने अपने सेवकों का शरीर इसलिए बनाया ऐसा क्योंकि इसको देखकर व्यक्ति डर जाए और मलमूत्र का त्याग करे। भागवतम में वर्णन है, जैसे लोहे की तारे होती है ना, लोहे की तार, वैसे ही यमदूतों के शरीर पर बालों की जगह लोहे की तारे होती हैं, सिर पर लोहे की तारे होती हैं और मुंह टेढ़े मेढ़े होते हैं, और हाथ में एक रस्सी रहती है यमपाश, जिसके गले में वो डाल देते हैं, फिर उसको लेके ही जाएंगे, उसको छोड़ते नहीं है। फिर वो जैसे पुलिस होती है जिसके हाथ में हथकड़ी लगा दी, उसको लेके जाएगी, वारंट निकल गया है। तो तमोगुनी व्यक्ति ऐसे यमदूतों को देखकर इतना भयभीत हो जाता है, वो सोचता है मुझे ये लोग कौन लेने आए हैं, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जबरदस्ती उसके गले में यम पाश डालकर उसको वह बाहर निकालते हैं, उसके सूक्ष्म शरीर को। चल तेरा समय आ गया है, अब तेरी बारी है, हमें बहुत आनंद आएगा, तेरे को पीटते हुए लेके जाएंगे। तमोगुनी व्यक्ति इतना भयभीत रहता है। वहां से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है, मतलब पशु योनि में गया, अब एक एक योनि को पार करता हुआ अंत में मनुष्य योनि में आएगा। आप सोचो कितना समय लगेगा उसको। और मान लो बीच में कसाई ने पकड़ के काट दिया, तो उसी शरीर में दोबारा उसको उतनी आयु बितानी पड़ेगी। आजकल तो कसाई बहुत घूम रहे हैं और मनमाने ढंग से काट रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर जीवन में उस जीव के मृत्यु होने से पहले उसको मार दिया जाए, मतलब जितनी आयु लिखी है उससे पहले उसको मार दिया जाए, तो उतनी आयु को पूरा करने के लिए दोबारा उसको उसी शरीर में आना पड़ता है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, आप सोचो। कभी इस पे विचार करो बैठकर, प्रभुपाद जी की कृपा से हम कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन भाग्यशाली तब और ज्यादा बनेंगे जब हम अच्छे से भक्ति करके भगवत धाम वापस जाएंगे। अभी तो काम अधूरा हुआ है, उसको पूरा करना है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं, उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए। और देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, सच में कोई गंभीर है भक्त, चिंतित है, तो सत्व गुण में रहने का प्रयत्न करे और अच्छे भक्तों की संगति करे। अच्छे भक्तों की संगति करके ही वह तीन गुणों को लांग कर शुद्ध सत्व में प्रवेश कर सकता है। अच्छे भक्तों की संगति मतलब क्या है, जो बहुत गंभीर है और इसी जन्म में भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलते हैं। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अन्यथा इसकी कोई गारंटी, निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य होनी प्राप्त हो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, भगवत धाम जाना है, कोई गारंटी नहीं। अभी आपको मनुष्य शरीर मिल गया है और मुझे दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाए, इसका कोई गारंटी नहीं। आप कहोगे नहीं प्रभु जी, कृष्ण तो बोले हैं गीता में, मैं एक और अवसर देता हूं, जिसकी भक्ति पूरी नहीं हो पाई उसको ब्राह्मण के कुल में जन्म देता हूं। धन, इसके लिए हम क्यों रुके भैया। मान लो धनवान कुल में भी जन्म मिल गया, ब्राह्मण कुल में भी जन्म मिल गया, इस्कॉन नहीं है, भक्ति नहीं है, चार संप्रदाय नहीं है, फिर आप क्या करोगे? अकेले घंटी बजा के भक्ति कर पाओगे? तो मंदिर में रहकर भक्त भक्ति नहीं कर पा रहे व्यक्ति, घर में रहकर कैसे भक्ति करेगा? इसलिए प्रयत्न करना चाहिए इसी जन्म में जाने का। प्रभुपाद जी कहते हैं वन लाइफ टाइम, इसी जीवन में जाने का, भगवत धाम जाने का प्रयत्न करना चाहिए व्यक्ति को। श्लोक क्रमांक 16। अब देखिए 16, 17, 18 ये तीन श्लोकों में भगवान कर्म फल बता रहे हैं। जो जिस गुण में है, सत्व गुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, उसके फल क्या क्या होते हैं। श्लोक क्रमांक 16। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुखम, अज्ञानम तमसा फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है।
लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो कर्म जो हम कर रहे हैं उसका फल भी तो हमें मिलता है ना। तो अगर सत्वगुण में कोई कर्म किया है वह पुण्य कर्म कहलाता है, उसका फल शुद्ध रहता है, सात्विक रहता है, मतलब ना उस व्यक्ति को कष्ट मिलेगा ना अन्यों को कष्ट मिलेगा। अब जो रजोगुण में कर्म किया है उसका फल क्या है? दुख, क्योंकि रजोगुणी कर्म कभी भी सफल नहीं हो पाता। रजोगुणी व्यक्ति को उसके विपरीत परिणाम मिलता है। जो योजना बनाता है व्यक्ति रजोगुण स्तर पर, उस रजोगुण स्तर में रहकर उस व्यक्ति को विपरीत परिणाम मिलता है, उल्टा परिणाम मिलता है। और तमोगुण में जो कर्म करता है वो तो मूर्खता का प्रतिफलित होता है, मतलब मूर्ख, मतलब उसको उल्टा ही मिलेगा और बहुत ज्यादा, मतलब वो अपने कष्ट के लिए भी कर रहा है, दूसरों के कष्ट के लिए भी कर रहा है। जैसे हिरण्यकशिपु, उसने तामसी तपस्या की। तामसी तपस्या किसके लिए होती है? अपने को कष्ट पहुंचाने के लिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए। अपने को कष्ट कैसे पहुंचा रहा था? बिना कुछ खाए पिए पांव के अंगूठे के नाखून पे खड़ा होकर 36,000 साल तक ऊपर की ओर देखते हुए तपस्या कर रहा था। सारी कीड़े मकोड़े जीव जंतु आके उसको खा गए, शरीर को मांस चाट गए, हड्डी हड्डी बचा। तो अपने को कष्ट दिया या नहीं दिया? और दूसरों को कष्ट कैसे दिया? जैसे सिद्धियां मिल गई, ब्राह्मणों को मारो, गायों को मारो, जहां विष्णु रहता है, जहां यज्ञ किए जाते हैं, जहां मंदिर है, उस सबको ध्वंस कर दो। तो तमोगुणी व्यक्ति अपने को भी कष्ट पहुंचाता है और दूसरों को भी कष्ट पहुंचाता है। ये उसके किए गए कर्म का फल होता है। तात्पर्य सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतः वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त है सुखी रहते हैं। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ यदि कोई गगनचुंबी प्रसाद बनवाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रसाद बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। तो सत्वगुण का जो कर्म होता है उसका फल क्या होता है? सुख, क्योंकि उस अवस्था में जो ऋषि मुनि हैं या जो भक्त है मोह से मुक्त रहते हैं। ठीक है। अब रजोगुण का बहुत अच्छा उदाहरण दिए प्रभुपाद जी। रजोगुण में कहते हैं कोई व्यक्ति धनवान है और बहुत बड़ा अपने लिए महल बनवाना चाहता है। धनवान तो नहीं है लेकिन गरीब है, बहुत ऊंचा महल बनवाना चाहता है। उसके लिए पहले उसको धन इकट्ठा करना पड़ेगा। धन इकट्ठा करने के लिए उसको परिश्रम करना पड़ेगा। चलो धन मिल भी गया परिश्रम के द्वारा, फिर जो लोगों को वह लगाएगा उस घर को बनाने में उनको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। तो ये रजोगुण का फल है, सकाम कर्म जो दुख देता है। क्योंकि परिश्रम किया तो दुख मिला ना, क्योंकि भौतिक सुख उसमें चाहता है। इसका मतलब किसी भी प्रकार के भौतिक वस्तु के लिए किया गया कर्म दुख का परिणाम होता है। अतः भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। सही है ना? सब शाश्वत वाला सुख तो नहीं है ना। वो सुख आपको थोड़े समय के लिए देगा लेकिन स्थायी नहीं है, अस्थाई है। क्योंकि वो घर भी हमेशा रहने वाला नहीं है, ना आप हमेशा के लिए उस घर में रहने वाले हो। जब आप कोई मेहनत से घर बनवाते हो और उस घर का कोई पार्ट, कोई विभाग टूट जाता है तो कितना दुख लगता है। बड़ी मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके गाड़ी खरीदा और गाड़ी पे एक स्क्रैच आ गया तो कितना मन को लग जाता है, हाय मेरी गाड़ी। मतलब दुख है। भौतिक वस्तु को प्राप्त करना इस संसार में अनेक उद्यम करके, अनेक संघर्ष करके इसका फल मिलेगा दुख। उसमें कोई खुशी तो नहीं हुई ना।
जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। तमोगुणी व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है, मारता है, डकैती करता है, अपहरण करता है, तो ये करने से उसको पशु योनि में जाना पड़ता है या नरक में जाकर कष्ट भोगना पड़ता है। तो इसके फल भी दुखदायक हैं तमोगुण के। पशु जीवन सदैव दुखमय है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर वह इसे समझ नहीं पाते। पशु जीवन कैसे दुखदाई है? चलो, मनुष्य तो अपना कष्ट बता सकता है ना, कि मेरे को कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा हो रही है, लेकिन एक पशु कैसे बताएगा? पशु तो बता भी नहीं सकता है। रात में अगर ठंडी लग रहा है, छोटा सा कुत्ते का पिल्ला रो रहा है, कैसे बता पाएगा मुझे ठंडी लग रहा है? उसको भूख लग रही है, कैसे बता पाएगा? ये दुख है या नहीं है? ये इसी कारण से दुख है। इसलिए पशु योनि सदैव दुखमय है। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। अब आप सोचिए, ये जो कसाई लोग कसाई खाने खोल के बैठे हैं, ये भी तमोगुण में है, क्योंकि बेवजह अंधाधुंध पशुओं का वध कर रहे हैं। शास्त्र की विधि ने ये अनुमोदन नहीं दिया है। शास्त्र की विधि के अनुसार ये कसाई खाने नहीं खोले गए हैं। शास्त्र में तो कहा गया है, महीने में एक दिन, अमावस्या के दिन आप बकरे की बलि चढ़ाकर काली को प्रसाद के रूप में खा सकते हो। वो भी काली नहीं खाती है, उसके प्रेत गण भूत पिशाच खाते हैं। काली तो वैष्णवी है, वो क्यों मांस खाएगी? लेकिन अमावस्या को तो छोड़ो, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी सब जगह चल रहा है और दुकान खोल दी काली का प्रसाद। तो ये तमोगुण का लक्षण है। ये तो बहुत भयंकर है, इसका परिणाम भी बहुत भयंकर मिलेगा, क्योंकि जितने जीवों को वह काट रहा है ना, वो जीव सब उसको मिलके काटने वाले हैं। जितने जीवों को उसने काटा है, वो फड़फड़ाते हुए, तड़फते हुए मर रहा है। उसकी जो जितनी भी वेदना होती है उन जीवों की, सब उसमें मरते समय उसको दी जाती है। पशु वधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उसका वध करेगा। देखिए, आ गया। जिसको वह काट रहा है उसको भी वैसा शरीर मिलेगा, ये भी तेरे को आगे जाके काटेगा। प्रकृति के नियम है ना, जो जैसा बीज बोता है वैसा पाता है। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है। ये राज्य का नियम है। ये राज्य का नियम भी खत्म हो चुका है। आजकल तो हर कोई किसी का हत्या कर देता है मनुष्य का, और बच जाता है, बेल पे छूट जाता है। नहीं तो राजतंत्र में जब राजा लोग रहते थे, राज ऋषि, उस समय कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की हत्या कर दे तो जिसने हत्या किया उसको प्राण दंड मिलता था, फांसी मिलती थी, सबके सामने उसको फांसी पे चढ़ाया जाता था। कारण, क्योंकि अगर फांसी नहीं चढ़ाएंगे तो ये पाप का फल उसको अगले जन्मों में आगे मिलता रहेगा। इसलिए इसी जन्म में उसको मृत्यु दंड देकर उसके सारे पाप के फल नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अज्ञानवश लोग ये अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अज्ञानी लोग जो तमोगुनी में हैं, वे नहीं जानते कि पूरी सृष्टि एक भगवान के नियंत्रण में है। जैसे रेल मिनिस्ट्री में रेलवे मिनिस्टर रहता है, उसके अंडर सारे लोग काम कर रहे हैं, वैसे भगवान की सृष्टि में भगवान के नियंत्रण में सारे जीव कार्य कर रहे हैं। लेकिन तमोगुनी व्यक्ति इसके बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं करता, इसलिए बेवजह पशुओं का वध करता रहता है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें चींटी तक का मारा जाना सहन नहीं है। किसको? भगवान को। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रत्येक प्राणी भगवान की संतान है, चींटी भी भगवान की संतान है। अगर चींटी भी मर जाती है, भगवान को सहन नहीं होता, तो मनुष्य के बारे में क्या कहा जाए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो चींटी जन्म ली है ना, जहां पे वो जहां का राजा है, वो भी प्रजा है उस राज्य की, चींटी, और राजा का कर्तव्य उस चींटी का भी देखभाल करे। यहाँ आजकल के मंत्री तो गायों की देखभाल नहीं कर पा रहे, गायों को कसाई खाने भेज रहे हैं, चींटी की तो बात बहुत दूर की बात है।
इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। तो स्वाद के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है। तो जो मांस खा रहे हैं, मांस बेच रहे हैं, मांस पका रहे हैं, मांस पशु को मारने का परमिशन दे रहे हैं और अपनी गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह मांस ले जाने में लगे हुए हैं, ये सब एक ही दंड के अधिकारी हैं और इनको नरक में एक ही जैसा दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो खा रहा है उसको ज्यादा मिलेगा और जो काट रहा है उसको कम मिलेगा, नहीं, सबको एक जैसा दंड मिलेगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं देखा जाएगा। यमदूत उसको भी उतना मारेंगे जिसने प्राण दंड, जिसने पशु वध करने का आज्ञा दिया, और उसको भी उतना मारेंगे जो अपनी गाड़ी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशु को लेके जा रहा है कटवाने के लिए। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी है। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। भगवान ने जब अन्न दिया है, दूध दिया है, शाक दिया है, फल दिया है, सब्जियां दिया है, तो ये मांस खाने की क्या आवश्यकता है? मांस इमरजेंसी में खाया जा सकता है। शास्त्र में लिखा है जब अन्न मिलना बंद हो जाए, अन्न मिलना बंद हो जाए, सब्जियां बंद हो जाए, फल बंद हो जाए, उस परिस्थिति में व्यक्ति मांस खा सकता है। वो भी गाय का नहीं, मछली का खा सकता है, अन्य प्राणी का खा सकता है अपने शरीर को बनाए रखने के लिए। लेकिन गाय का तो बिल्कुल भी नहीं। वो इमरजेंसी अभी कहाँ आई है, वो आपातकालीन स्थिति नहीं आई। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है। देखिए प्रभुपाद जी लिख दिए, गाय का वध करना सबसे अधम है। और ऐसा बताया जाता है जो व्यक्ति गाय का वध करता है, गाय के शरीर पर जितने बाल होते हैं उतने कल्पों तक, मैं सालों की बात नहीं कर रहा, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है, उतने कल्पों तक उसको नरक में रहना पड़ता है। क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है, सबसे बड़ा पाप कर्म है इस संसार में। तो सबसे बड़ा कौन सा पाप कर्म है? गाय का वध करना। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में गोभी प्रणीति मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त भी गाय का खून पीते हैं लेकिन दूध के रूप में। वो दूध क्या है? गाय का रक्त ही तो है ना। लेकिन ये जो मांस भक्षी है डायरेक्ट खून पीते हैं, मांस खाते हैं गाय का, जो सबसे अधम कार्य है। तो गाय का दूध पीकर, गाय को तो मां माना गया है, वो दूध पीकर हमारे मस्तिष्क में जो तंतु होते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में मदद करते हैं। और गाय का ही दूध पीना चाहिए, उससे शास्त्र पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। भैंस का दूध पियोगे तो आलसी बन जाओगे। भैंस आलसी होती है, एक जगह पे पड़ी रहती है, उठती नहीं है, और उसको डंडा में मारो चलती रहती है, साइड पे होती नहीं है। और बकरी का दूध तामसी होता है, भैंस का दूध राजसिक होता है, गाय का दूध सात्विक होता है। सब चीजें दी गई हैं। विष्णु पुराण में एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तो भगवान को किससे प्रेम है? गाय से और ब्राह्मण से। और ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण नहीं जो गुणों को प्रकट नहीं किया है। ब्राह्मण का अर्थ है जो गुणों को प्रकट भी किया और भगवान की सेवा भी कर रहा है। ऐसे ब्राह्मण से भगवान को प्रेम है। जो ऐसे ब्राह्मण बहुत दुर्लभ है कलयुग में। तो भगवान को गाय प्रिय है। अगर गाय को हम मारकर खाएंगे तो भगवान हमें कभी प्रेम करेंगे क्या? आप सोचिए, भगवान स्वयं पाँव में पादुका ना डालते हुए गोचारण लीला के लिए जाते थे, आगे गायों को रखते थे, गायों के पीछे पीछे रहते थे। व्यक्ति अगर अपने आगे किसी को रख रहा है तो मतलब उसको ज्यादा महत्व दे रहा है ना। और एक कलयुग का प्राणी गायों को मारकर खा रहा है। आप सोचिए, राजा परीक्षित जब उन्होंने देखा अपने राज्य में गाय के जो बैल है, जो धर्म के रूप में, उसके 3 पांव काट दिए हैं और गाय को पीटा जा रहा है डंडे से,
और गाय रो रही है। तो ये दृश्य देखकर परीक्षित महाराज को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने अपना तलवार निकाल लिया। जो दंड दे रहा था वो कली था। कली जो राजा के वेश में था। मतलब कलयुग में ये नेता लोग राजा बनकर जनता का शोषण करेंगे, गाय का वध करेंगे, कहने का मतलब ये है। उस कली को दंड देने के लिए परीक्षित महाराज ने अपना हथियार निकाल लिया। आप सोचिए परीक्षित महाराज कितने शक्तिशाली होंगे। चाहते तो कली को उस समय मार सकते थे, लेकिन कली शरणागत हो गया, शरण में आ गया। और क्षत्रिय का धर्म है, जो शरणागत हो जाता है उसको मारा नहीं जा सकता। इसलिए समाज में एक वृद्ध ब्राह्मण मतलब वैष्णव, एक स्त्री, बालक, गाय और पांचवी वस्तु वृद्ध, ब्राह्मण, गाय, बालक, स्त्री, इन पांचों का वध नहीं होना चाहिए। इन पांचों को सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कलयुग सबसे पहले किस पे प्रहार करेगा? गायों की हत्या और ब्राह्मण जाति का पतन। ये दोनों पे मुख्य कार्य रहेगा कलयुग का। ब्राह्मण तो खत्म ही हो चुके हैं। ब्राह्मण कोई रहा नहीं कलयुग में। जो गिने चुने ब्राह्मण है वो नाम के ब्राह्मण है, वो कर्म से ब्राह्मण नहीं है। अब जो गाय बची है उनको भी काटा जा रहा है। तो कलयुग अपना पूरा प्रभाव तब दिखा देगा जब गाय पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गाय बचेगी ही नहीं, आप सोचिए। तो ब्राह्मणों की रक्षा होनी चाहिए और गायों की रक्षा होनी चाहिए, तब समाज फलता फूलता है, समाज प्रगति करता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ज्ञान का दान देता है, ब्राह्मण शास्त्र पढ़कर प्रचार करता है, और गाय दूध देती है। ये दोनों से ही पोषण होता है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। अतएव इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ब्राह्मण के हमने 6 गुण भी सुने थे। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये 6 गुण है ब्राह्मण के। ब्राह्मण पंडित भी होता है, शास्त्र पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता भी है, और यज्ञ करता है, विग्रह की आराधना करता है, दूसरों को भी सिखाता है यज्ञ करने के लिए, विग्रह की आराधना करने के लिए। और दान मांगने का अधिकारी भी ब्राह्मण ही है। उसको अधिकार है दान मांगने का। क्षत्रिय दान नहीं मांग सकता, वैश्य दान नहीं मांग सकता, शूद्र दान नहीं मांग सकता। ब्राह्मण भिक्षा में जो मिलता है वो उससे संतुष्ट रहता है। और प्रतिग्रह मतलब दान वो देता है, ज्ञान का दान देता है, और बदले में ज्ञान देकर जो उसको भिक्षा मिलती है उसको कहते हैं प्रतिग्रह। तो गाय महत्वपूर्ण भोजन की प्रतीक है, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं गाय के दूध से और अन्न को मिलाकर आप कितने प्रकार के व्यंजन बना सकते हो भगवान की प्रसन्नता के लिए। और ब्राह्मण ज्ञान का प्रतीक होता है, क्योंकि वेद में जो ज्ञान दिया है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का भगवान से संबंध क्या है, इसको वितरण करने के लिए ब्राह्मण ही होता है। वो ज्ञान का प्रतीक है। अब इन दोनों का नाश हो जाएगा। ब्राह्मण क्या है? सिर। अब आप सिर को ही काट दोगे तो शरीर बचेगा? नहीं बचेगा। हाथ काट दोगे तो बच जाएगा, मतलब क्षत्रिय नहीं है तो बच जाएगा। लेकिन ब्राह्मण नहीं है समाज में तो वो समाज पतन की ओर जा रहा है फिर। इसलिए इन दोनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। आधुनिक समाज में यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, ये ज्ञान की शिक्षा देने के लिए नहीं है, अज्ञान देने के लिए है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जिसका कोई संबंध नहीं है आत्मा से, वो पढ़ाकर क्या सिखाया जाता है? कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए, उस पैसे को कैसे मांस भक्षण में लगाया जाए, और उस पैसे से कैसे मदिरा पी जाए, कैसे वेश्यागमन किया जाए, यही सिखाया जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल का आधुनिक समाज गोवध को प्रोत्साहन देता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है।
और अपनी भर्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। मानव किस तरफ जा रहा है? विपरीत दिशा में। तभी तो इतने बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही हैं। कोरोना आया, सुनामी आया। जो प्राकृतिक आपदाएं आती क्यों आती? गाय का वध करने से आती है। गाय जो भगवान को प्रिय है, जब मरते समय वो चीखती है, चिल्लाती है, वो रुदन वो पृथ्वी सुनती है, और पृथ्वी को सहन नहीं होता, भगवान को सहन नहीं होता। इस कारण से ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अभी आप देख रहे हैं ना, जोशी मठ जो बद्रीनाथ के पास है, पहाड़ों पे जो घर बनाए हैं सब में दरारें आ गई हैं, सब घरों में, और सब रो रहे हैं, सब घर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद वो घर सारा गांव पहाड़ के अंदर चला जाएगा। बद्रीनाथ जैसे धाम में भी सब गलत कार्य हो रहे हैं। इस कारण से ये सब चीजें होती है, प्राकृतिक आपदाएं। क्योंकि मनुष्य क्या कर रहा है? इस प्राकृतिक संपदाओं का शोषण कर रहा है अपने भोग के लिए। जो जो मानव समाज को भर्सना के पथ पे लेके जा रही है। मतलब अब बहुत विपदाएं आने वाली हैं आने वाले समय पर। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो, वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। जो राजा अपनी प्रजा को पशु बनने के लिए अगले जीवन में प्रेरित कर रहा है कि तुम भक्ति मत करो, गाय का मांस खाओ, क्या परिणाम होगा? मानव सभ्यता नहीं है, वो पशु सभ्यता है। फिर सारे दिखने में तो सब मानव है, लेकिन वो मानव नहीं है, पशु है वो सब। निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है, और समस्त राष्ट्रों के लिए चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करे। कितना घातक युग है, मतलब कितना खतरनाक युग है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, और रजोगुण तमोगुण के कारण सब सर्वनाश की तरफ जा रहे हैं, अंधकार की तरफ जा रहे हैं। तो प्रभा जी कहते हैं खाली ये आंदोलन, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये इस मानव सभ्यता को गहन संकट से उबार सकता है। क्योंकि इस भक्ति की विधि को जो भी स्वीकार करेगा, वह रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण में आ जाएगा, और अपनी पशु वृत्ति, अपने रजोगुण तमोगुण को त्याग देगा और भगवान की सेवा में लग जाएगा, जिसके कारण उसके जो दूषित विचार हैं, दूषित संस्कार हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान देखिए गुणों के विषय में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, किस गुण का क्या कर्म का फल है, वह गुण के लक्षण हमको कैसे बांधते हैं। तो अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि उन 3 गुणों को पार करना होगा, क्योंकि सत्व गुण भी बांधने वाला है। और 3 गुणों को पार कैसे करेंगे? जब हम गंभीर भक्तों की संगति में रहकर उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तभी हम 3 गुणों को अभ्यास के द्वारा पार कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है?